Right. So it's 5:05 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 57th program from the platform of Let's Grow Together. आज का हमारा विषय है वर्ल्ड रिलीजियंस। धर्म के बारे में कहें तो धर्म न मंदिर है, न मस्जिद, न गुरुद्वार, न गिरजाघर। धर्म न गीता है, न कुरान, न ग्रंथ साहब, न बाइबल। धर्म न धूप है, न अगरबत्ती। धर्म न हरिद्वार है, न मक्का, न रोम, न अमृतसर। धर्म न सुन्नत है, न जनेऊ। धर्म न दंडवत है, न हज, न गंगा में डुबकी। कहते थे धर्म सत्य है, धर्म ईमान है, धर्म प्रेम है, धर्म बंधुत्व है। धर्म का अर्थ मंदिर या मस्जिद से नहीं है, धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। सुना है मंदिर में दाना चुभकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल, रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रस खान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। धर्म की बुनियाद प्रेम है, करुणा है, मैत्री है और अहिंसा है। धर्म मुक्त करता है, संप्रदाय बंधन में डालता है। धर्म दीवारें हटाता है, संप्रदाय दीवारें खड़ा करता है। यही कारण है कि आज मुसलमान तो हैं, लेकिन मोहम्मद साहब का भाईचारा कहाँ है? क्रिश्चियन तो है, लेकिन ईसा मसीहा का प्रेम कहाँ है? जैन तो है, किंतु भगवान महावीर की अहिंसा और मैत्री कहाँ है? बौद्ध तो है, पर भगवान बुद्ध की करुणा कहाँ है? सनातनी तो है, पर भगवान राम की मर्यादा कहाँ है? संप्रदाय के केवल लेबल लगे हैं, जीवन में धर्म कहाँ है? चलिए आपको मैं एक सच्ची दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक सज्जन धोती और शॉल ओढ़े हुए चेन्नई के समुद्र तट पर बैठकर भागवत गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक 12 साल का लड़का वहां आया और उनसे कहा, क्या आप आज भी इस अंतरिक्ष के युग में ऐसी किताब पढ़ते हैं? देखो, इस समय हम चांद पर पहुंच गए और आप अभी भी गीता और रामायण पर अटके हुए हैं। सज्जन ने लड़के से पूछा, गीता के बारे में तुम क्या जानते हो? लड़के ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया और उत्साह से बोला, यह सब पढ़कर क्या होगा? मैं तो विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्था का छात्र हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। गीता पाठ किसी काम का नहीं है। लड़के की बातें सुनकर सज्जन हंस पड़े। तभी दो बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुकी। एक कार से दो ब्लैक कमांडोज और दूसरी कार से एक सिपाही नीचे उतरे। सिपाही ने बड़ी कार का पिछला दरवाजा खोला, सलामी दी और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वह सज्जन जो गीता पाठ कर रहे थे, धीमी गति से कार में चढ़कर बैठ गए। यह सब देख लड़का हैरान हो गया। वह लड़का तेजी से दौड़कर उनके पास गया और पूछा, सर, सर, आप कौन हैं? सज्जन ने बहुत धीमी आवाज में बोले, मैं विक्रम साराभाई हूँ। लड़का हैरान सा रह गया, जैसे उसे 440 वॉट का झटका लगा हो। क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन था? वह था डॉक्टर अब्दुल कलाम। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने भगवत गीता को पढ़ा, रामायण, महाभारत और अन्य वैदिक पुस्तकें भी पढ़ी। परिणाम स्वरूप डॉक्टर कलाम ने जीवन भर नॉनवेज नहीं खाया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, गीता एक विज्ञान है, साइंस है। गीता, रामायण, महाभारत भारतीयों की अपनी सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा गर्व का विषय है। तो चलिए आज हम पूरे विश्व के धर्मों को जानेंगे। इस बात का संक्षिप्त में ज्ञान देने हेतु हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत जो इस मामले में स्कॉलर है, वो हाजिर है। उनका परिचय बहुत लंबा और बहुत धनी है।
पर थोड़ा सा परिचय बड़े गर्व के साथ देना चाहूंगी। He is Dr. Bipin Doshi from Bombay. He is a physician, Jain scholar, and social worker. He has been practicing as a physician since last 45 years. Founder of Borivali Blood Bank and Doshi Maternity Nursing Home. He believes in trinity of modern medicine, lifestyle modification, and spiritual therapy. He is Jain philosophy teacher and founder of Jain Chair at the University of Bombay. So far, he has guided more than 6,000 students learning Jain philosophy. Right now, I am also his student and learning basics of Jainism from him since past 1 year. He has lectured on Jain philosophy at various universities and community group at USA, UK, Dubai, Japan, and obviously India too. He is a resource person for many postgraduate and PhD students studying Jainism. He is a writer of many books, and one amongst them is Gandhi Before Gandhi. He has been researcher, story writer, and presenter of Jainism theme-based dramas like Guru Gautam, Gandhi Before Gandhi, Sheth Moti Shah, Veer Bhama Shah, Champa Shravika, Raja Kumar Pal, Sheth Jagru Shah, and the list is on and on. He has special interest and research on Jain principles relating to the field of finance, environment, healthcare, modern science, management, and etc. He is a vice president of Virayatan and founder secretary of ex-vice president of Jito Apex, founder trustee Jain Sahitya Academy, founder of Jaina India Foundation, managing trustee Ashwini Kumar Medical Relief Society, ex-Senate member Jain Vishwa Bharati Institute Rajasthan, ex-trustee Siyusha Medical College Surendranagar, and the list is really on. पर मैं अपनी लालच को यहाँ पे रोक के उनको ज्यादा सुनना पसंद करूंगी. So dear friends and family, with profound pride and enthusiasm, I invite Dr. Bipin Bhai Doshi as a speaker of today. Dr. Bipin Bhai, I heartily welcome you on the platform of Let's Grow Together, and over to you, sir. सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, एटसेट्रा एटसेट्रा. टीनाबेन ने बताया कि मैं हिंदी में बात करूंगा. ये गुजराती हिंदी होगी क्योंकि we being basically from Gujarat, our Hindi has a limitation, but I'll try to do the best. Either I speak English or Gujarati, but Hindi is my not a usual speech language. लेकिन मैं कोशिश करूंगा. सबसे पहले तो लेट्स ग्रो टुगेदर बहुत बढ़िया शब्द आपने यूज किया है. एंड ग्रो का मतलब सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होता है. इट्स ऑल्सो द इनर ग्रोथ. एंड व्हाट आई कंसिडर इज दैट इनर ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइदर द वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. और जो लीना जी और आपकी पूरी टीम जो काम कर रही है, मैं सबको बधाई देता हूँ. आज का मेरा विषय जो है वो एक बहुत विशाल दृष्टि से लीना जी ने समझाया कि धर्म क्या होता है. मैं स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, लेकिन बॉलीवुड के भगवान के ऊपर जितने गाने हैं ना, वो साहिल लुधियाना जी ने लिखे हैं. ही बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिटन बाय साहिल लुधियाना जी. हमारी 3 परंपरा है. एक परंपरा है जिसको हम वैदिक परंपरा कहते हैं, दूसरी परंपरा है जैन परंपरा कहते हैं, और तीसरी परंपरा है बुद्धिस्ट परंपरा कहते हैं. अगर ये तीनों परंपरा के अंदर हम एक बात को पकड़े कि कौन सी चीज से हमारा पूर्व जन्म होता है या तो जन्म के चक्कर में हमें घूमना पड़ता है, तो भगवान महावीर ने जो शब्द कहा, बुद्ध ने जो शब्द कहा और कृष्ण ने जो शब्द कहा, उसको समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए. गीता के अंदर एक शब्द का उपयोग किया गया कि आसक्त भाव, यानी कि आसक्ति के कारण तेरा पुनर्जन्म होता है.
जब यही बात बुद्ध ने कही तो कहा कि तृष्णा, पूर्व जन्म या तो अलग, घड़ी घड़ी हमें जो जन्म लेना पड़ता है उसका कारण है तृष्णा। और भगवान महावीर ने कहा मोह। अभी आप बताइए मुझे, मोह, तृष्णा और आसक्त भाव में फर्क क्या है? तीनों ने एक ही शब्द को अलग अलग भाषा में उपयोग किया और हम ऐसे समझते कि हमारे तीनों धर्म अलग अलग है। हाँ, कुछ चीजें अलग है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सभी धर्म एक ही समान है, क्योंकि मोरालिटी कहाँ भी अलग नहीं हो सकती है। एक मैं छोटी सी बात, जो कहानी नहीं, जो एक फैक्ट है, विनोबा भावे जी जेल में थे। उसने सोचा कि मैं जैन धर्म का अभ्यास करूं, और कुछ जो जैन लोग थे उसे कहा कि भाई मुझे एक ऐसी पुस्तक दीजिए जिससे मुझे जैन धर्म की पूरी जानकारी मिल जाए। तो हमारे बंधुओं ने कहा कि भाई ऐसा तो कोई पुस्तक जैन धर्म में नहीं है, हमारा तो या तो 45 आगम होते, या तो 32 आगम्स होते, या तो अगर दिगंबर परंपरा में जाए तो कई सारे प्रवचन, सारे नियम, सारे कई सारे पुस्तक है। तो विनोबा जी को ठीक नहीं लगा कि भाई जैसे धर्म के अंदर एक गीता होनी चाहिए, एक बाइबल होनी चाहिए, एक कुरान होना चाहिए, ऐसा कोई पुस्तक आप में नहीं है। किसी ने कहा तत्वाद सूत्र है, लेकिन तत्वाद सूत्र भी विनोबा जी को तो कंप्लीट नहीं लगा। विनोबा जी ने उस समय पे अपने जो जो शास्त्र है उसमें से हर एक विषय के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, दर्शन के ऊपर, चारित्र के ऊपर, विविध विषयों में जो उसकी श्रेष्ठ गाथा यानी कि जो श्लोक्स थे उसका संकलन किया, और इस संकलन को समण सुत्त नाम की पुस्तक से प्रकट किया। बहुत बढ़िया पुस्तक है, जैसे हम तो उसको रिफर करते हैं। लिखी है विनोबा जी, संकलन किया है विनोबा जी ने। ये पुस्तक जब भी बनी तो एक भाई साहब पहुंच गए विनोबा जी के पास, और विनोबा जी को कहा कि आप तो सचमुच जैन हो गए। विनोबा जी हंसते हंसते कहते हैं कि भाई साहब आप मुझे जैन बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मिट गया हूं, वो तो मुझे प्रॉब्लम है। बोले कि देखिए, कोई बाद में आगे कहते हैं कि दुनिया को आज सच्चे हिंदू की जरूरत है, सच्चे जैन की जरूरत है, सच्चे बौद्ध की जरूरत है, सच्चे क्रिश्चियन की जरूरत है, और सच्चे इस्लाम यानी मुस्लिम की जरूरत है। क्योंकि जो सच्चे होते हैं उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं होता है, सब समान ही होते हैं। यानी कि सर्वधर्म संभावना या तो सर्वधर्म समानता की बात, अगर आप विनोबा भावे की एक छोटी सी पुस्तक है, आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाउ ही हैज एनालाइज्ड एक धर्म कैसे समान है। साथ में आज मैं थोड़ी बात जो करूंगा वो समानता की भी बात करेंगे हम, और विविधता की भी बात करेंगे। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि ये डिफरेंस है, एक्चुअली ये विविधता है। हर एक धर्म की एक अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे देखिए, मिठाई होती है तो मिठाई होती है, आप मोहनथाल खाइए, आप लड्डू खाइए, या तो आप बहुत सी मिठाई होती है। सब मिठाई तो मिठाई है, लेकिन सबकी एक विविधता होती है, सब में कोई स्पेशलिटी होती है। इसी प्रकार हर धर्म की अलग अलग विविधता होने के बाद भी काफी चीजें ऐसी है, जैसे लीना जी ने बहुत अच्छा बताया कि भाई आज बुद्ध की करुणा कहाँ दिख रही है, महावीर का त्याग कहाँ दिख रहा है, और कृष्ण की अनासक्ति कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है। हम कहते हैं कि हम धार्मिक है, लेकिन हम क्या रियली धार्मिक है? ये प्रश्न हमारे सामने आज बहुत बड़े पैमाने पे आ गया है। और जैसे एक एग्जाम्पल दिया विक्रम साराभाई का, कि दुनिया के जो श्रेष्ठ महापुरुष है उसने हमेशा स्पिरिचुअलिटी को आगे रखा है। अब यह एक शब्द से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि हमें सबको स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन में संबंध, या तो जो डिफरेंस है उसको समझना चाहिए। ये रिलीजन जो होता है एक सेट पैटर्न होता है, एक मान्यता से चलता है। जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो मान्यता से नहीं चलती है। स्पिरिचुअलिटी इज इनर पीस, गोइंग इंट्रोस्पेक्ट, डू अ इंट्रोस्पेक्शन, ग्रो एज यू वांट टू ग्रो। तो एक स्पिरिचुअलिटी, और मुझे लोग जब भी कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आई वुड लाइक टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, नॉट अ रिलीजियस पर्सन। क्योंकि रिलीजियस पर्सन अगर मैं कहूँ तो मुझे सब रिलीजन के जो भी कायदे कानून है उसका स्वीकार करना पड़ता है, और उसको मुझे बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता है। तो इफ somebody asked me that are you Jain, I said yes, spiritually I am Jain, but if you ask me कि भाई आपका धर्म कौन सा है, तो एक शब्द मुझे जो can I'll just keep it little open. Can anybody tell me what is the difference between dharma and religion? Can anybody tell me? If somebody raise their hand, let's make it little
interactive to start with. नहीं तो हाँ जी. Is there anybody who would say, raise the hand and tell me what is the difference between dharma and religion? क्या आप मानते हैं कि धर्म का अर्थ रिलीजन है, या तो रिलीजन इज अ गुड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड धर्म? इज देयर एनीबडी? Yes, I think it's a translation of the word. ગુજરાતીમાં ધર્મ કહીએ અને ઇંગ્લિશમાં રિલિજન કહીએ. I think it's the same. Okay. Basically, धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिलीजन का अर्थ क्या है पहले समझ लीजिए. रिलीजन इज एन इंग्लिश वर्ड. बेसिकली इट्स नॉट इवन अ इंग्लिश वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड. रीलिगारे से रिलीजन शब्द आया है. री इज अगेन, लिगारे इज टू ज्वाइन, यानी कि टू ज्वाइन अगेन इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द रिलीजन. अभी ये रिलीजन शब्द कहां से आया, थोड़ी उसकी लेट्स अंडरस्टैंड कि ये शब्द आया कहां से. बेसिकली मैंने कहा लैटिन वर्ड है, उसमें से इंग्लिश रिलीजन हुआ है. री यानी अगेन, लिगारे इज टू ज्वाइन, इज टू कॉन्टैक्ट. मैं एक स्टोरी से बात करता हूँ. स्टोरी नहीं है, ये जो फैक्ट है जो बाइबल में लिखी है उसकी बात कर रहा हूँ. बाइबल में कहा जाता है कि देयर इज अ गॉड, एक भगवान है, और भगवान ने एक दिन सोचा कि मैं विश्व की रचना करूं. तो पहले उसने प्रकाश बनाया. द फर्स्ट ही क्रिएटेड लाइट. लाइट बनाने के बाद उसने पूरा विश्व के अंदर पृथ्वी बनाई. पृथ्वी बनाने के बाद उसने सन, मून, स्टार्स वगैरह को बनाया. बाद में पृथ्वी के ऊपर उसने एक प्लांट किंगडम, यानी कि पौधे, पेड़ वगैरह लगाए. बाद में उसने एनिमल्स, 5वें दिन पे सब एनिमल, इंसेक्ट, जो भी हम कहते हैं प्राणी और बर्ड्स की बात करते हैं. और 6वें दिन पे वो मनुष्य को बनाता है, और 7वें दिन पे वो आराम करता है. यानी कि वो बोला मैंने मेरा काम खत्म कर दिया, पूरी विश्व की रचना मैंने कर दी. 6वें दिन पे वो मनुष्य को कहता है कि भाई तू सुप्रीम है, एंड आई हैव क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर यू, एंड यू हैव टू हैव अ फेथ इन मी. ये जीनेसिस कहा जाता है. यानी कि ये बाइबल की और कुरान की यही कल्पना है कि खुदा ने बनाया या तो भगवान ने बनाया. अगर मुस्लिम है तो कहेंगे खुदा ने बनाया, अगर वो क्रिश्चियन है तो कहेंगे कि भाई ये गॉड ने बनाया. भगवान ने दुनिया बनाई. उस दुनिया के साथ भगवान ने एडम बनाया, यानी कि एक प्योर ह्यूमन बीइंग, प्योर, ओनली वन ह्यूमन बीइंग प्योर बनाया, और उसको कहा कि तुझे गार्डन ऑफ ईडन में रहने का है. द प्लेस वेयर ही वाज सपोज्ड टू स्टे वाज इज कॉल्ड गार्डन ऑफ ईडन. और उसके अंदर एक एप्पल ट्री, यानी कि सेब का एक ट्री लगे हैं, बहुत से ट्री लगे हैं. नाउ दिस इज कंसीडर्ड टू बी एन एलोगरी, कि वो विजडम यानी कि प्रज्ञा, विजडम, सॉरी एप्पल मींस प्रज्ञा और समथिंग डिफरेंट. भगवान ने ये कहा कि देख भाई तुझे ये गार्डन में रहना है, गार्डन ऑफ ईडन में रहना है, आराम से रहना है, सुख से रहना है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल एंजॉय एवरीथिंग. लेकिन तुझे एक काम करना है, ये एप्पल को तोड़ना नहीं है. और एडम तो भगवान की बनाई हुई कृति है, तो बराबर है, मैं ये एप्पल को तोड़ूंगा नहीं. एक दिन उसको कंटाला आया कि भाई मैं अकेला हूं, मुझे थोड़ा कंटाला आता है. भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ और एक व्यक्ति को जोड़ देता हूं. और कहा जाता है कि भगवान ने, ये बात मैं बाइबल की कह रहा हूं, तीर्थंकर महावीर की नहीं है, बुद्ध की नहीं है, या तो वैदिक परंपरा की नहीं है, मैं रिलीजन शब्द आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो उसने जो हड्डी होती है, पांसली जिसको कहते हैं, चेस्ट की जो रिब्स होती है, वो रिब्स को निकाल के उसमें से ईव बनाई. ईव यानी एक वन लेडी. बोथ ऑफ देम आर प्योर, दे आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, एंड दे आर एंजॉयिंग एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज गिवन. अभी देखो, ये जो बाइबल और कुरान की जो एक बात होती है ना, वहां होती है कि जब भी कुछ क्रिएशन होता है तो अच्छा भी क्रिएट होता है, कुछ साथ में कुछ कचरा भी क्रिएट होता है. यानी कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान, डेविल, दोनों धर्म के अंदर. हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, यानी कि इंडियन फिलोसॉफीज में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि भाई शैतान की उत्पत्ति भगवान करे, लेकिन वहां ऐसा होता है. तो शैतान जो होता है वो आता है और वो ईव को कहता है कि भाई भगवान ने तुझे कहा है कि ये एप्पल तोड़ के नहीं खाना है, लेकिन मैं कहता हूं कि तू एप्पल तोड़ के खा ले. बोला नहीं, भगवान ने ना कही है. फिर से दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है, उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि देख भगवान तुझे एप्पल का
खाने की इसके लिए ना बोल रहे कि अगर तू एप्पल खाएगी तो अमर हो जाएगी और भगवान तेरे से जेलस होगा, गॉड विल बी जेलस ऑफ यू, सो ही इज रिस्ट्रिक्टिंग यू टू नॉट टू ईट एप्पल। अभी ईव के मन में आया कि नहीं नहीं, बात तो सच हो सकती है। उसने एप्पल लेने की कोशिश की, लेकिन छोटी थी, उसके हाथ में एप्पल आया नहीं। उसने कहा ईव को कि भाई तू मुझे एप्पल तोड़ दे। बोले नहीं, भगवान ने ना कहा है, एप्पल नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पीछे पड़ गई। एक दिन अभी एडम को भी लगा कि छी बहुत किचकिच करती है। मैं कोई स्त्री सम्मान की बात करता हूँ लेकिन अब स्त्री ने कहा, एक लेडी ने कहा, बहुत टाइम से कहा, तो ही ऑल्सो गॉट डिस्ट्रक्टेड एंड ही सेड ओके ठीक है। तो वो एप्पल, एडम प्लक्स द एप्पल फ्रॉम द ट्री। जैसे भी वो एप्पल ट्री को प्लक करता है, एविल थिंग्स कम इन हिज माइंड, यानी कि वासना का जन्म होता है। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सिन, दुनिया का पहला पाप एडम ने किया। क्यों किया? क्योंकि ईव ने उसको ये कहने का कहा और भगवान भी गुस्से हो गए कि भाई ये तूने क्या किया, मैंने कहा था कि कभी भी ये एप्पल तुझे तोड़ना नहीं है, खाना नहीं है, पाप तो कर दिया। तो जो जीनेसिस है उसमें ये बात आती है कि एडम ने पाप किया तो उसके जो बच्चे हुए बाद में, क्योंकि तब तक तो एडम और ईव नग्न थे, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई विकार ही नहीं था, लेकिन अभी विकार आ गया, बच्चे हुए। तो कहा जाता है कि बाप ने पाप किया था तो बच्चे को वो पाप हेरिडिटरी में, यानी कि इट इज द फर्स्ट सिन ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स। और बाद में धीरे 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 ये पाप बढ़ता गया, जैसे संख्या बढ़ती गई लोगों की, ऐसे ये पाप बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि पूरे विश्व के अंदर इतना पाप बढ़ गया, और जब भी पाप बढ़ता है तो भगवान से हमारा नाता टूट जाता है। तो जो पूरी जो मानव जाति थी उसका नाता भगवान से, गॉड से टूट गया, अल्लाह से टूट गया या तो गॉड से टूट गया। और ये नाता टूटने के कारण एवरीथिंग वेंट हेवाई। ये फिर से कहता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी की और इस्लाम की बात कर रहा हूं, दैट इज व्हाट दे बिलीव। अभी भगवान तो दयालु है, भगवान तो करुणा के सागर है, भगवान तो एक ऐसी व्यक्ति है जो चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे वो अच्छी तरह रहे। अभी भगवान तो खुद आ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट ऐसा रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो तो उसने बना दी, विश्व बना दिया, दुनिया बना दी, अभी आपको चलानी है। तो भगवान ने एक सोल्यूशन निकाला। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जैसी एक प्रतिकृति, जिसको भगवान कहते सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बंदा या तो सन ऑफ गॉड, ऐसा शब्द करके ऐसे व्यक्ति को इस विश्व के अंदर भेज दे जिसको हम कहते हैं प्रॉफेट। या तो मोहम्मद पैगंबर एक प्रॉफेट है, जीसस एक प्रॉफेट है, मोसेस एक प्रॉफेट है, असोजर्थ्रोस्ट एक प्रॉफेट है। हर, यानी कि सब अलग अलग परंपराएं थी, तो सब ने एक प्रॉफेटिक सोच, यानी कि मोहम्मद पैगंबर आते। चलो जीसस की बात करते, जो जीसस की मैं बात करता हूँ वो मोसेस को भी लगती है, वो मोहम्मद पैगंबर को भी लगती है, वो असोजर्थ्रोस्ट को भी लगती है। तो भगवान एक प्रॉफेट भेजता है, एक व्यक्ति को भेजता है, और ये व्यक्ति को कहता है कि पूरी मानव जात को संभाल, और उसको कहे कि भाई आप जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपका पाप बढ़ रहा है। आपने कभी लिखा हुआ सुना होगा कि जीसस वाज बोर्न टू वॉश योर सिंस, यानी कि जीसस का जन्म क्यों हुआ? कि वो आपने जो पाप किया है उसको धोने के लिए भगवान ने जीसस को यहाँ भेजा। कंडीशन क्या थी? कि भाई आप भगवान में श्रद्धा रखेंगे, आप जीसस में श्रद्धा रखेंगे, और जीसस ने जो 10 कमांडमेंट्स दिए हैं उस प्रकार का जीवन आप जिएंगे। तो क्या होगा? भगवान आपको एट द एंड ऑफ द डे स्वर्ग में लेके जाएंगे। एंड ऑफ द डे तो आपको स्वर्ग में जाना है, भगवान के साथ रहना है। ये फिलॉसफी दिस इज द फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ ऑल प्रोफेटिक रिलीजन। अभी देखिए, मैं अभी तो बात रिलीजन शब्द की बात कर रहा हूं, शब्द मैंने अभी तक आपको पकड़ा नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गई। कौन डिस्कनेक्ट हो गया? मैनकाइंड गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द गॉड। मानव जाति भगवान से डिस्कनेक्ट हो गई, उसका कोई संबंध नहीं रहा था। उस संबंध को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉफिट को भेजा गया, एक पैगंबर को भेजा गया। दिस इज व्हाट रिलीजन इज। री इज अगेन, लिगारे इज टू जॉइन। तो जो व्यक्ति ने आके पूरी मानव जाति को
भगवान के साथ जोड़ा, या तो पूर्व मानी जाति को अल्लाह के साथ जोड़ा, वो ही यानी कि रिलिगारे किया। इसके लिए जो भी हमारे प्रोफेटिक रिलीजन है उसको हम रिलीजन कह सकते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय धर्म की बात करें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा नाता भगवान से पहले से था, आज भी है, और जब भी हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे या तो सिद्धशिला पे जाएंगे तो हमारा नाता तो रहेगा ही। यानी कि हम कभी हमारा नाता भगवान से तोड़ते ही नहीं है। इसके लिए प्रोफेटिक रिलीजन को हम रिलीजन कह सकते हैं, लेकिन भारतीय धर्म को, बुद्ध को, जैन को या तो वैदिक धर्म वाले को हम रिलीजन नहीं कह सकते। हम उसके लिए यूज करते वर्ड धर्म। जैन रिलीजन लिखना भी गलत है, बुद्ध रिलीजन लिखना भी गलत है, क्योंकि देखिए ये तीनों धर्म है ना, उसकी व्यवस्था, उसकी कल्पना, उसकी सोच, ये सब धर्म से, प्रोफेटिक रिलीजन से बिल्कुल अलग है। चलो मैं बात करता हूँ, रिलीजन शब्द तो मैंने आपको समझा दिया। चलो आप में से कोई कहेंगे कि धर्म का क्या अर्थ है? इज एनीबडी वुड लाइक टू से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? रिलीजन तो नहीं है, वो ने मैंने आपको समझा दिया। We are not going to have reconnection with the God. We are already connected and we are not going to have any time disconnect. तो हमारा रिलीजन शब्द से कोई मतलब नहीं है। But can anybody tell me what is the meaning of धर्म? इंडियन लैंग्वेज में, हमारी भाषा के अंदर धर्म हम किसे कहते हैं? Is there anybody who would like to say? Raise the hand. इंदिरा बेन ने लिखा है ड्यूटी। थोड़ा इंटरैक्टिव कर दीजिए, नहीं तो मैं अकेला बोलता जाऊं तो मुझे कंटाला आता है। यस, चेतन कारानी जी। यस चेतन जी। Yes, Chetan ji, yes. Hi, can you hear me? Yes, Chetan bhai, bolo. Yeah, it can be a way of life or duty. Very good. Very good. मैं चेतन भाई का जवाब जो है काफी इंटरेस्टिंग है। वे ऑफ लाइफ तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वे ऑफ लाइफ इज ऑल रिलीजन वुड से दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो वो शब्द मुसलमान भी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि माय रिलीजन इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, बट ड्यूटी इज अ गुड वर्ड। ड्यूटी इज अ गुड वर्ड। देखिए, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो धर्म के इतने मीनिंग्स है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देयर इज नो राइट मीनिंग ऑफ धर्म एज सच। एक शब्द से आप धर्म को भी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप एनसाइक्लोपीडिया में जाएंगे तो धर्म समझने के लिए 3-4 पेज है, यानी कि धर्म को हाउ धर्म इज डिफाइंड। बट मैं इतनी ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। 3-4 कॉमन डेफिनेशन है, वो आपको याद रखनी चाहिए। पहली डेफिनेशन है, चलो हम लेते हैं गीता की। गीता में ऐसा कहा गया, धारयति इति धर्म, वन विच होल्ड्स यू। वेयर यू होल्ड, वेयर डज इट होल्ड? व्हेन यू आर इन एडवर्सिटीज। आप कभी कोई तकलीफ में है, आप कभी मुश्किल में है, आप कभी कोई, यानी कि आपको मालूम नहीं पड़ता है मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, तो उस टाइम पे जो चीज आपको सस्टेन करती है, होल्ड करती है, सपोर्ट करती है, उसे धर्म कहा गया है। क्योंकि देखिए, अर्जुन का विषाद योग पढ़िए आप, बराबर है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं कैसे मेरे मामा, काका, दादा, इसके सामने मैं कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल। तभी भगवान कृष्ण उसे धर्म समझाते हैं। क्या समझाते हैं? धर्म समझाते कि भाई देखिए, तेरी जो समस्या है ना, उसमें मैं मुझे धर्म समझाता हूं कि धर्म क्या है। सच धर्म क्या है? तो किसी को नहीं मार रहा है, तो अधर्म को मार रहा है। यू आर नॉट किलिंग एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, यू आर किलिंग अधर्म, व्हाट इज नॉट राइट। तो वहां धारयति इति धर्म ऐसा शब्द कॉमनली वी यूज एज फार एज द वैदिक ट्रेडिशन इज कंसर्न। एक शब्द है जो हम जैन धर्म में यूज करते, वस्तु सहावो धम्मो, यानी कि वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा जाता है। पानी का स्वभाव ठंडा है, तो ठंडक जो है वो पानी का स्वभाव है, वो उसका धर्म है। जैसे हम बचपन में गुजराती में पढ़ते थे ना, सब चीज के गुण धर्म क्या है, तो धर्म शब्द वहां से है, यानी कि द वर्च्यूज ऑफ द थिंग्स। जो चीज है उसके अंदर कौन से गुण है, उसको उसका धर्म कहा जाता है। अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है ठंडक देना, वायु का धर्म है एक धर्म है, आकाश का एक धर्म है। इस प्रकार दुनिया की जो सब चीजें हैं उसका एक गुण है, उसका जो वर्च्यूज है उसको भी हम धर्म कहते हैं। लेकिन चाणक्य ने बहुत अच्छी व्याख्या, जो चाणक्य ने एक प्रैक्टिकल बात जो कही,
उसने एक शब्द का उपयोग किया, राज्य धर्म, और उसके बाद में तो हमने काफी शब्द का उपयोग है, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म। यहाँ जो चितन भाई ने कहा ड्यूटी आती है मेरी, व्हाट इज माय ड्यूटी टू माय हस्बैंड, व्हाट इज माय ड्यूटी टू गॉड, व्हाट इज माय ड्यूटी टू माय फैमिली, व्हाट इज माय ड्यूटी टू सोसाइटी। तो धर्म का मतलब एक जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन अगर दी तो वो चाणक्य ने दी कि धर्म का मतलब है ड्यूटी। व्हाट इज माय, मेरी फर्ज क्या है, मुझे क्या करना है, आई एम बॉर्न हियर, आई एम एग्जिस्टिंग हियर, तो मुझे क्या करना है। और इसी बात को लेके चाणक्य बाद में आगे कहते हैं कि धर्म का मतलब है ड्यूटी, लेकिन ड्यूटी टू व्हाट, नॉट ड्यूटी ओनली टू द अदर्स, ड्यूटी टू माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे मेरे प्रति, मेरे आत्मा के प्रति, मेरी जो भी संवेदना है, जो भी मेरा एग्जिस्टेंस है, उसके प्रति मेरी क्या फर्ज है, उसको भी धर्म कहा। तो उसने स्वधर्म और परधर्म के ऊपर काफी, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें इस बात को उसने बहुत दोहराया है। यानी कि धर्म अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स अ ड्यूटी, what I am supposed to do. And as rightly mentioned by many people, yes, it is a way of life. It teaches you how to live. लेकिन एक चीज समझना, अगर आप कार्ल मार्क्स को पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा इट्स अ ओपियम। आइंस्टाइन को पूछेंगे तो आइंस्टाइन कहेंगे कि भाई धर्म एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना साइंस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो साइंस एंड रिलीजन हैज टू गो टुगेदर। जैसे आपने विक्रम साराभाई की बात की, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते कि दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। हमारे जो भी पुराने शास्त्र है, जैसे एक छोटी सी चीज है कि भाई 2500 बरस पहले तीर्थंकर महावीर ने कहा कि माइक्रोब्स है, यानी कि सूक्ष्म जीव की बात की, वनस्पति के अंदर जीव है ऐसी बात की। हमारे वेदों के अंदर भी हम जाड़ की यानी कि वृक्ष की पूजा करते हैं, सागर की पूजा करते हैं, सरिता की पूजा करते हैं। ये क्या है, उसको हम गॉड मानते हैं, उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो ये जो धर्म है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ रहती है। तो धर्म जो हिंदू संस्कृति के अंदर जो शब्द है उसका मतलब, और जो पाश्चात्य संस्कृति में जो रिलीजियन शब्द है, वो दोनों के मतलब बिल्कुल अलग है। और अलग अभी मैं और आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट पे अपना लेक्चर पूरा हो जाएगा। एक ही पॉइंट लेंगे तो भी लीना जी बात तो पूरी થઈ જશે, એમાં સમય આપણો પૂરો થઈ જશે। Anyhow, let's come to one, कि अगर कोई आपको पूछे कि पाश्चात्य धर्म यानी कि भाई ये क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, और हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो धर्म है उसमें फर्क क्या है? फर्क तो है ही, क्योंकि दोनों की जीनेसिस बहुत अलग है। यह एक प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा आता है, और मैं थोड़ी आई थिंक आई गो विथ माय स्लाइड्स, थोड़ी मैंने इंटरेस्टिंग स्लाइड्स आपके लिए बनाई है, तो आई शेयर माय स्क्रीन और प्रोबेबली can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See now, जैसे मैंने समझाया कि religion is made up of two words, religare means joining. Religion is a collection of cultural system, belief and word views that establishes symbol that relates to humanity, spirituality and sometimes to moral values. अभी हमारे सामने बहुत बड़े क्वेश्चन है जो आज के यंगस्टर्स हमको पूछते हैं, डू वी नीड रिलीजन? क्या हमारे जीवन में धर्म की कोई जरूरत है? देखिए आपके बच्चे आज पूछेंगे, मेरा एक अनुभव है, मैं कहाँ लेक्चर दे रहा था, मेरे कोई रिलेटिव बच्चा वहां बैठा था और उसने कहा कि अंकल अल्टीमेटली तो यू आर सेइंग डू गुड, लिव गुड, तो व्हाई डू यू नीड रिलीजन? अच्छा काम करो, अच्छे तरह से रहो, तो आपको ये धर्म की क्या जरूरत है? एक बच्चे ने मुझे बहुत दूसरा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि लाइफ स्पैन किसके कारण बढ़ा है आगे? तो बोला भाई मेडिकल साइंस के कारण। पहले जो हमारा लाइफ स्पैन 52 इयर्स का था, आज हमारा लाइफ स्पैन 70 इयर्स का हो गया। अच्छा, ये जो कंफर्ट आपको मिल रही है, आपको एयर कंडीशन मिल रहा है, आपको लाइट मिल रही है, आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, आपके काफी जो सुविधाएं है, आज आप ये सब सुविधाएं किसके कारण ले रहे हैं? तो बोला भाई साइंटिस्ट के कारण।
There are many scientists who has worked for it. तो बोला कि आप साइंटिस्ट के मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए, बच्चे का प्रश्न बहुत एकदम वाजिबी था कि आप उसकी पूजा करते जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं है। आप खाली मानते हैं कि वो करता धरता है, लेकिन आपने कभी भगवान को देखा है? उसके बारे में और उसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि कोई न्यूटन का मंदिर बना हो, कोई आइंस्टाइन का मंदिर बना हो, या तो हमारे कोई एपीजे अब्दुल कलाम का मंदिर बना हो, या विक्रम साराभाई का मंदिर नहीं बनता? आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते? अगर पूजा करनी है तो उन लोगों की कीजिए कि जिस लोगों ने आपको जन्म के इस लाइफ के अंदर कुछ दिया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बच्चे हमारे, देखिए, व्हेन वी टॉक विद यंगस्टर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर माइंड। बाद में एक बच्चे ने मुझे पूछा कि अगर मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, आप तो कहते हैं कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है, तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो आपको ये शब्दों की आपको क्या जरूरत है? और बाद में काफी, मैंने जैसे कहा, बच्चे काफी होशियार होते हैं। एक बच्चे ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दिखा सकता हूँ, द हिस्ट्री इज फुल ऑफ किलिंग्स, वॉर, टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन। अगर ये सब धर्म हमें अगर ये सब करवाता है, झगड़े करवाता है, आतंकवाद करवाता है, और पूरी हिस्ट्री में उसने ये भी मुझे बताया कि 2 वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मरे थे उससे ज्यादा लोग बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आज तक दुनिया में मरे हैं। तो हमें ऐसे धर्म की क्यों जरूरत है? हमें तो धर्म से ही बाहर निकलना चाहिए। ये धर्म करके तो हमने पूरी मानव जाति को डिवाइड किया है। रिलीजन शुड नॉट डिवाइड यू, रिलीजन शुड यूनाइट यू। ऑन द कॉन्ट्री, रिलीजन इज टुडे आल्सो डिवाइडिंग अस। जैसे लीना ने कहा कि भाई संप्रदायवाद, एक तो धर्म है, एक तो एक पर्टिकुलर धर्म आ गया, उसमें भी इतने संप्रदायवाद है। जैसे क्रिश्चियनिटी में देयर आर 34,000 डिफरेंट डिविजन्स। अगर जैनों की बात करें तो भी उसमें कम से कम 4 मेजर डिविजन्स है। अगर बुद्ध की बात करें तो भी वहां भी महायान और हीनयान है। अगर आप मुस्लिम की बात करें तो वहां भी सिया और सुन्नी है। कौन सा धर्म ऐसा है जो यूनाइटेड है? एक भी धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो यूनाइटेड है। दूसरे के साथ तो यूनाइटेड नहीं है, खुद के लोगों के साथ भी यूनाइटेड नहीं है। आज सिया और सुन्नी का जो झगड़ा विश्व के अंदर चल रहा है, आप मान नहीं सकते। और बाकी के भी ग्रुप्स जो है, तो ये आज के बच्चे का हमारे सामने जब भी क्वेश्चन होता है, और जैसे मैंने कहा कि दुनिया के काफी लोगों ने धर्म की हमारे जरूरत नहीं है ऐसा कहा है। अभी हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि ये जो धर्म है क्या इटर्नल है, इवॉल्व है? यानी कि ये धर्म कोई समय पे बना था कि अनंत काल से है? हर धर्म ये कहता है कि धर्म तो अनंत काल से है। देखो, सनातन धर्म ये कहेगा कि ये तो सनातन है। अगर आप जैन को पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि भाई धर्म तो अनंत काल से, अनंत 24 हो गई, अनंत 24 होने वाली है, और पूरा टाइम साइकिल चलता है। और धर्म का कभी, हाँ, थोड़े समय के लिए चला जाता है, बाद में फिर से उसको कोई व्यक्ति आके उसको हमें समझाता है, लेकिन धर्म तो इटर्नल है। अभी देखिए, एक प्रश्न यहाँ हमारे सामने खड़ा होता है, और यहाँ मैं थोड़ा आई टेक यू लिटिल अवे फ्रॉम द रिलीजियस बिलीफ। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि मैं इटर्नल नहीं हूँ। कोई धर्म ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि आई एम जूनियर। सब धर्म कहते हैं कि हम तो अनंत काल से है। कभी ये मानेंगे नहीं हम, अब चाहे कितनी भी कोशिश करो, व्हाट इज द ओल्डेस्ट रिलीजन वगैरह हम सब बात करते हैं, लेकिन कभी इसमें मानते नहीं। तो मैं ये एक हिस्टोरिकल और सोशल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये हिस्टोरियन यानी कि इतिहास को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, और जो समाज शास्त्र को मानते हैं, सोशियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, वो क्या मानते हैं। वो मानते हैं कि आज से कुछ 7-8 हजार वर्ष पहले की बात करते हैं, जब भी व्यक्ति यानी कि हम लोग आदि मानव थे। आपने सुना होगा स्टोन एज का शब्द सुना होगा, आपने आइस एज का भी शब्द, जिसे पाषाण युग कहते हैं, या तो बर्फ का युग, या तो हिम युग कहते हैं। ऐसे युग की हम बात करते हैं। पूरे विश्व के अंदर ऐसा प्रकार की एक व्यवस्था थी। उस समय आदि मानव था। अभी आदि मानव कैसा था? आदि मानव एक ऐसी व्यक्ति थी जो जैसे प्राणी रहते वैसे ही रहते थे। न कोई कपड़े पहनते थे, न तो कोई सिविलाइजेशन था, और वो एक एनिमल की तरफ रहते थे। और उस जमाने में कहा जाता है कि जो पशु थे, जंगल के जो पशु थे, वो मानव का भक्ष यानी कि उसको मार देते थे, क्योंकि वो ही एक प्राणी जैसा था। उसमें और
उसमें फर्क नहीं था। लेकिन कुछ चीज ऐसी हुई जो हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ सम जीन म्यूटेशन विच हैपन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके कारण वो दूसरे से थोड़ा समझ में आगे बढ़ा। तो पहली शोध यानी कि पूरे मानव जाति की सबसे पहली इन्वेंशन जिसको कहते हैं शोध कौन सी थी, तो कहा जाता है, मैं चर्चा नहीं करूंगा समय की मर्यादा होने के कारण, कि पहली शोध थी साइन लैंग्वेज। देखिए, जो साइन लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग के अंदर यानी कि मनुष्य जाति के अंदर डेवलप हुई, वैसी साइन लैंग्वेज अन्य प्राणियों के अंदर नहीं डेवलप हुई। आज जो आप लैंग्वेज पढ़ते हो उसका ओरिजिन अगर कोई है तो साइन लैंग्वेज है। आ, बा, गा, मोनोसिलेबस, एक ही शब्द से और साइन करके, दैट वाज द प्राइमरी इनोवेशन और इनोवेटिव थिंग्स व्हिच हैपन विद द ह्यूमन बीइंग। और उसके कारण वो एक कलेक्शन में या तो एक झुंड में एक साथ में रहने लगा। कहा जाता है कि उस दिन पे जब भी सूरज निकलता था तो मानव दौड़ता था देखने के लिए कि कौन सी गुफा में अस्त हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है। उससे जब भी बारिश आती थी तो मालूम नहीं पड़ती थी कि पानी कहाँ से आ रहा है। जब भी ज्वालामुखी फटते थे, वल्केनोज वर बर्स्टिंग, दे डिड नॉट नो कि ये ज्वालामुखी कहाँ से, पानी कहाँ से आया, बारिश कहाँ से आई, आकाश में बिजली कहाँ से होती है। उसे ये भी मालूम नहीं था कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके सामने वो बैठ के, जब तक प्यूट्रिफिकेशन नहीं होता था, गंध नहीं मारता था, तभी तक वो बैठा रहता था और सोचता था कि थोड़ी दिन के बाद ये फिर से उड़ जाएगा। यानी कि मृत्यु क्या है वो भी व्यक्ति को मालूम नहीं था। ऐसी प्रिमिटिव अवस्था में व्यक्ति रहता था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि द फर्स्ट थिंग विच हैपन वाज द साइन लैंग्वेज। उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई, और ये घटना ये हुई कि उसने अग्नि, फायर, सेकंड इन्वेंशन वाज द फायर। फायर के कारण उसके हाथ में एक बहुत बड़ा शस्त्र आ गया। आप देखिए, एक छोटी सी चिंगारी होगी ना तो जंगली पशु आपके पास नहीं आते, आपसे दूर रहते हैं। somehow the other, ऑब्वियसली ये कोई एक दिन की बात नहीं होगी, कुछ 1000-2000 बरस की बात होगी कि मनुष्य ने अग्नि को कैसे प्रकट करना वो सीख लिया। जब उसने अग्नि को कैसे प्रकट करना वो सीख लिया तो उसके हाथ में एक बड़ा शस्त्र आ गया कि अभी कोई मुझे मार नहीं सकता है, कोई जंगली पशु मुझे जला नहीं सकता है। इसके लिए जो भी मनुष्य थे वो अपने साथ अग्नि लेके घूमते थे, या तो जहां रहते थे वहां अग्नि रखते थे और अग्नि जलाने के लिए पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि अगर बारिश आई तो अग्नि बंद हो जाएंगी, वो फिर से अग्नि, जैसे आज अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हम क्या करते हैं, जनरेटर चला लेते हैं या तो बाजू वाले से लाइन ले लेंगे, लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी जाएंगी। तो ऐसे अग्नि और the fire was considered as a great weapon in the hands of human being। और वहां से कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड सुपीरियर टू अदर एनिमल। वहां से वो एक, जैसे कहा जाता है कि बेटर एंड बेटर। और क्या हुआ, तीसरी चीज सबसे बड़ी जो पूरी हमारी जो हिस्ट्री के, जो पहला इनोवेशन है साइन लैंग्वेज, दूसरा इनोवेशन जैसे मैंने बताया इट्स अ फायर, थर्ड इनोवेशन which is again very incidental, not that it was something which was planned, and that was about the farming। कहा जाता है कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उसने कुछ दाने, मेज के दाने या कॉर्न के दाने बाहर डाले और थोड़े समय के बाद उसमें से पौधा निकला, और वहां से एक फार्मिंग कि भाई हम कुछ डालेंगे तो वहां से, उस समय पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये झाड़ कैसे बनते हैं, ये फूल कहाँ से आते हैं, ये फ्लावर कहाँ से आते हैं, ये ग्रेन्स कहाँ से आते हैं। वो तो जंगल में घूमते फिरते थे और खास करके शिकार करते थे। कोई वेजिटेरियन फूड की तो उस समय पे कोई कल्पना ही नहीं थी। लेकिन ये फार्मिंग की शुरुआत हुई, ऑब्वियसली ये फार्मिंग की कोई एक दिन में नहीं बना होगा, इट मस्ट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years। फार्मिंग जब भी बना तो व्यक्ति को लगा कि नहीं भाई, मुझे अभी जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को बना सकता हूँ जो खा के मेरे जीवन को मैं आगे ले जा सकता हूँ, या तो आई कैन सस्टेन माई सेल्फ। और वहां से हम कहते हैं कि अर्ली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। लोग एक जगह पे रहने लगे, वहां वो फार्मिंग करने लगे, और कहाँ रहते थे, नदी के तट पे, क्योंकि वहां उसको एक जमीन ऐसी मिलती थी जहां वो अपना फार्मिंग कर सके, खेती कर सके। और ऐसे करा धीरे धीरे धीरे
एक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, एक सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन अभी तक व्यक्ति को मालूम नहीं था, क्या नहीं मालूम था? सन कहाँ से आता है, मून कहाँ से आता है, बारिश कहाँ से आती है, बिजली कहाँ से आती है, आदमी मर क्यों जाता है, ये प्रश्नों के जवाब उसके पास नहीं थे। और उस समय पे एक नया ट्रेंड निकला ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई ये करने के लिए कोई एक शक्ति है, कोई डिवाइन पावर है। बारिश कौन लाता है? तो कभी मेघराजा लाता है। ऐश्वर्य कौन देता है? तो के लक्ष्मी देता है। विद्या कौन देती है? तो के सरस्वती देवी देती है। अपने सेहत का ख्याल कौन रखता है? तो के धन्वंतरी रखता है। सागर का देव है, सरिता का देव है, हर जगह पे कोई भी चीज आप ले लो जिसके बारे में मानव जाति को ज्ञान नहीं था, उसके लिए उसने एक देव की कल्पना की कि ऐसा कोई पावर है जिसको देव कहा गया। अभी देव कहने से क्या शुरू हुआ? चलो भाई, अभी आपको अच्छा जीवन चाहिए, ये देवों की पूजा करो, ये भगवान की पूजा करो, और भगवान की आप पूजा करेंगे तो आप सुख में रह पाएंगे। तो वहां से हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें क्या हुआ कि भाई आप सरस्वती की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, हर चीज के लिए एक एक भगवान है। और उसकी अगर आप पूजा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसके लिए यज्ञ करेंगे, तो आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। इस प्रकार से एक कल्पना पूरे विश्व के अंदर शुरू हुई। और कहा जाता है, जो सोशियोलॉजिस्ट है या तो जो हमारे हिस्टोरियन है, वो ये कहते कि कोई ऐसा भगवान नहीं है, ये तो हमारी सामाजिक जरूरियात थी और उसके मुताबिक धर्म की शुरुआत हुई। अगर कोई आज हमें पूछे कि भाई, इतिहासकार को पूछेंगे कि सबसे पुराना धर्म कौन है, तो यस, इतिहासकार आपको 2 धर्म की बात करेंगे, ये भी पक्का नहीं कहेंगे कि कौन सा, लेकिन जुडाइज्म जो वेस्टर्न रिलीजन है और वैदिक रिलीजन जो हमारा भारतीय रिलीजन, ये सबसे पुराने रिलीजन माने जाते हैं। और बाद में जो भी धर्म है वो बाद में शुरू हुए हैं, ऐसा हिस्टोरियन, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो इतिहासकार है वो प्रमाण से आपको ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई। इस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर अनेक धर्म की शुरुआत हुई। अभी देखिए धर्म कितने बने थे, कहा जाता है कि हजारों धर्म बने और हजारों धर्म नष्ट हो गए। कोई धर्म 100 बरस चला, कोई धर्म 200 बरस चला, कोई धर्म 500 बरस चला, कोई धर्म तो बना, उसका मेन आदमी चला गया तो खत्म हो गया। जैसे हम जो हमारे जैन भाई है उसको मालूम है कि आजीविका संघ था, मखाली गोशालक ने बनाया, 100 बरस तक चला, 150 बरस तक चला, बाद में नहीं चला। कुछ धर्म चले लंबे टाइम तक, कुछ धर्म लंबे टाइम तक नहीं चले। लेकिन आज हम जो धर्म देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि बहुत टाइम से चले हुए कुछ धर्म ऐसे जो आज भी टिके हुए हैं, और उसको हम वर्ल्ड रिलीजन्स यानी कि दुनिया के धर्मों की जब भी बात करते हैं, तो जो धर्म आज लिविंग है यानी कि जिसका आज अस्तित्व है, हम उसकी ही बात करते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, अनेक धर्म हो गए, अनेक धर्म बने, नष्ट हो गए। कुछ धर्म लंबे टाइम तक चले, क्यों चले? उसके बहुत से कारण है। जैन धर्म क्यों लंबा चला? उसका कारण है। बौद्ध धर्म क्यों आज भी प्रचलित है और पूरे विश्व में फैले? उसका भी कारण है। वैदिक धर्म क्यों आज भी जीवंत है? जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बहाई है, ये सब जो फेथ असोजर्थ्रोस्ट यानी पारसी धर्म, छोटा ही इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, लेकिन सर रिकॉग्नाइज रिलीजियन कि आज ये धर्म है। तो ये धर्म जो विश्व के धर्म है उसको हम कैसे देखते हैं एज अ एकेडमिशियन। देखिए मैं धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक एकेडमिशियन होने के बाद हमारे एक यूनिवर्सिटी में जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम इस धर्म को कैसे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया के जो भी धर्म है उसको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, प्रोफेटिक रिलीजन एंड नॉन प्रोफेटिक रिलीजन। प्रोफेट का मतलब है वैसे धर्म जहां एक प्रोफेट है, प्रोफेट का मतलब है पैगंबर। जुडाइज्म मोसेस, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट, इस्लाम मोहम्मद पैगंबर, जोरोस्ट्रियनिज्म जोरोस्ट्रियन असो जरोथ्रोस्ट, ये प्रोफेटिक रिलीजन है। यहाँ एक प्रॉफेट है, एक ही प्रॉफेट है। देखिए प्रॉफेट का मतलब है एक ही प्रॉफेट, यहाँ 2 प्रॉफेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोफेटिक रिलीजन है जैसे हमारे रिलीजन है, 24 तीर्थंकर है, 24 बुद्ध है, सिखिज्म में अनेक गुरु है, और हिंदुइज्म में तो शिव है, राम है, विष्णु है,
उसके अवतार है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, या तो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं है, अनेक ऋषि है, अनेक गणधर है। तो ये जो नॉन प्रॉफिटिक रिलीजन है वो ऐसा कहा जाता है कि कोई मोनोपोली वाला, यानी कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का धर्म नहीं है। तो ये दो, जब भी हम वर्ल्ड रिलीजन को क्लासिफाई करते हैं, हम दो कैटेगरी, देखिए वर्ल्ड रिलीजन कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, ऐसा नहीं है एक ही, लेकिन ये इजीएस्ट क्लासिफिकेशन है। और हम जैसे लोग जो स्कॉलर्स नहीं है, मैं भी कहता हूं मैं स्कॉलर्स नहीं हूं, तो हम स्कॉलर्स नहीं है उन लोगों के लिए दिस इज गुड इनफ कि भाई हम वर्ल्ड रिलीजन को दो भाग में बांट ले, प्रॉफिटिक रिलीजन एंड नॉन प्रॉफिटिक रिलीजन। अभी देखिए थोड़ा मैं आपको प्रॉफिटिक रिलीजन और नॉन प्रॉफिटिक रिलीजन का जो डिफरेंस है उसको बताने की थोड़ी कोशिश करूंगा। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जो क्रिश्चियन है और आप हिंदू है या तो आप जैन है, तो दोनों के विचार में फर्क क्या है वो एक समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिटिक रिलीजन क्या कहता है, एक ही भगवान है, दो भगवान नहीं हो सकते हैं, और आप दो भगवान को मान भी नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कहते चलो भाई हमने ये भगवान की भी पूजा की, ये भगवान की भी पूजा की, नहीं। प्रॉफिटिक रिलीजन इज कॉल्ड मोनोइज्म। मोनोइज्म यानी कि एक ही भगवान है। उतना ही नहीं, प्रॉफिटिक रिलीजन मींस एक ही प्रॉफिट, यानी कि एक ही पैगंबर हो सकता है। इस्लाम कभी भी दूसरे पैगंबर को नहीं मानेगा, क्रिश्चियनिटी जीसस के सिवा और पैगंबर को नहीं मानेंगे। यानी कि वन गॉड वन प्रॉफिट, वन पैगंबर, एक ही पैगंबर है, उसके आगे एक ही बुक है। होली बुक एक ही हो सकती है, दो बुक नहीं हो सकती। बाइबल बाइबल है, कुरान कुरान है, अवस्था अवस्था है। यानी कि आपके वहां गीता भी है, महाभारत भी है, रामायण भी है। जैन अगर लेंगे तो आगम, कितने प्रकार के आगम है। अगर बुद्धिस्ट लेंगे तो त्रिपिटिकास है और काफी ग्रंथ है, एक पुस्तक नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था के अंदर, प्रॉफिटिक रिलीजन के अंदर सिर्फ एक ही पुस्तक होती है, जिसको वो कहते हैं डिवाइन रिविलेशन। भगवान ने प्रॉफिट को जो बात कही और प्रॉफिट ने, एक ही प्रॉफिट ने जो बात लिखी वही अल्टीमेट है। जैसे कुरान है, बाइबल है, उसके आगे एक ही लाइफ है, एक ही जन्म है आपका। भगवान ने आपको यहाँ भेजा और एट द एंड ऑफ द डे भगवान आपको या तो स्वर्ग में लेके जाएंगे या तो नरक में लेके जाएंगे। आपका दूसरा जन्म नहीं है। नो प्रॉफिटिक रिलीजन बिलीव्स इन पूर्व जन्म, कि भाई आप फिर से जन्मेंगे, ये वो सी चीज में प्रॉफिटिक रिलीजन नहीं मानता है, जो हमारे नॉन प्रॉफिटिक रिलीजन से बिल्कुल अलग है। उससे आगे बात करते हैं कि भाई भगवान ने आपको दो चीज कही, मेरे ऊपर श्रद्धा रखो और मैंने जो प्रॉफिट भेजा है उसके ऊपर श्रद्धा रखो, और वो जो कहता है उस बात पे श्रद्धा रखो। आपको श्रद्धा रखनी है। अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो मैं आपके ऊपर खुश होगा और आपको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। अगर आप मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, मेरे प्रॉफिट के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, मैंने जो मेरे पुस्तक में जो भी लिखा है कहा है उसके ऊपर आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो मैं आपको नरक में भेजूंगा। ये बात पक्की है। और उसके लिए एक चीज आती है जिसको हम कभी कभी हम भी बोलते हैं डे ऑफ जजमेंट, या तो कयामत का दिन। हिंदू फिलॉसफी में, जैन में, बुद्ध में, या तो हमारी वैदिक फिलॉसफी में कयामत का दिन नहीं है, लेकिन हर प्रॉफिटिक रिलीजन में कयामत का दिन है, एंड ऑफ द डे। यानी कि ये विश्व एक दिन भगवान उसको उसकी लीला संग लीला संग के लिए इट विल वेनिश द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स। तो उस दिन क्या करेंगे, भगवान बैठेंगे, उसके बाजू में प्रॉफिट यानी कि जो पैगंबर है वो बैठेगा, और एक एक को फिर से बुलाया जाएगा। कैसे बुलाए, क्योंकि आपको कब्र में डांटा हुआ है ना, आपको जलाया नहीं है। वाई प्रॉफिटिक रिलीजन में देखिए बरिंग होती है, बर्निंग नहीं होती है। आपको कब्र के अंदर डाल दिया है और आपको फिर से अंदर से बाहर निकाला जाएगा, और आपकी आत्मा जो आकाश में भटक रही उसमें फिर से डाली जाएगी, और आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। और लाइन में खड़ा करने के बाद देखा जाएगा आपका लेखा जोखा, कि भाई आपने कितने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम से ज्यादा आपने मेरे ऊपर श्रद्धा कितनी रखी है। अगर मेरे ऊपर आपने श्रद्धा रखी है तो मैं आपको स्वर्ग में भेजूंगा। अगर मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखी है तो मैं आपको नरक में भेजूंगा। और आपके ऊपर करुणा करने की और दया करने की भी मुझे सामर्थ्य। अगर आप लास्ट मिनट पे भी कहेंगे कि भगवान मेरी भूल हो गई,
मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पछतावा आ रहा है, तो गॉड इज अ मर्सीफुल और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा एंड परमानेंटली आप गॉड के साथ, भगवान के साथ, अल्लाह के साथ जन्नत में रहेंगे, या तो गॉड के साथ पैराडाइज, या तो स्वर्ग में रहेंगे। ऐसी कोई भी कल्पना हमारे धर्म में, यानी कि जैन धर्म के अंदर, या तो हिंदू धर्म के अंदर, या तो बुद्ध धर्म के अंदर नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ ये जो बेसिक थॉट है वहां से, हम प्रोफेटिक रिलीजन से हम बिल्कुल अलग है। हमारे धर्म के अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ, हम कितने पवित्र होते हैं उसकी बात आती है, और जितना हम पवित्र होते हैं हमारी ये कैपेसिटी बढ़ जाती है ब्रह्म में लीन होने की, या तो सिद्ध होने की, या तो बोधिसत्व को पाने की। तो ये पूरा जो बेसिक डिफरेंसेस है प्रोफेटिक एंड नॉन प्रोफेटिक रिलीजन, वो एकदम अलग है, एकदम। यानी कि जैसे मैंने 5-6 चीज आपको बताई, क्योंकि अगर कोई क्रिश्चियन व्यक्ति आपको आता है तो वो कहेगा कि भाई गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन 7 days, क्योंकि उसकी मान्यता है, वो उसमें ही मानता है, वो चर्च में उसे वही पढ़ाया जाता है, या तो अगर मस्जिद में जाएगा तो उसे यही पढ़ाया जाता है। हम जब भी हमारे देवस्थान में जाते हैं तो हमें और अलग पढ़ाया जाता है। हर कोई की अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है। इससे आगे जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म में मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है। प्रोफेटिक रिलीजन में मुक्ति मोक्ष नहीं है। मुक्ति का मतलब है स्वर्ग, स्वर्ग से आगे कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ आप ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, या तो सिद्ध बन सकते हैं, या तो निर्वाण होके आपका साइकोफिजिकल एग्रीगेट जो होता है, जो डिफरेंस होता है, जो बुद्ध ने बात कही है, वैसे प्रकार की बात यहाँ नहीं होती है। फिर से समझ लीजिए, प्रोफेटिक रिलीजन का बेस है श्रद्धा, विश्वास, सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू गॉड। हमारे धर्म के अंदर सबमिशन नहीं है। हमारे धर्म के अंदर भगवान कहता है तू वेदर यू सबमिट मी और नॉट, आप अच्छे कर्म करो और प्यूरिफाई योरसेल्फ। जैन धर्म कभी ये नहीं कहता, महावीर कभी हमें ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम मेरी श्रद्धा से चलो, नहीं, आई एम ओनली देयर एज योर इंस्पिरेशन। तीर्थंकर भगवान हो या राम हो या कृष्ण हो, ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो कहते हैं कि तू अपने एफर्ट से, अपनी ताकत से तू एक चीज ऐसी कर कि जो जिसके कारण तू मेरे जैसा बन सके। तो ये जो 2 परंपरा है उसको हमें, हम पूरे जब भी पढ़ाते तो ये काफी डिटेल में पढ़ाते। आज तो मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड के रिलीजन जो है वो 2 प्रकार के मेजर ग्रुप में बांटे जाते हैं, प्रोफेटिक एंड नॉन प्रोफेटिक। अभी यहाँ मैंने काफी आपको ये मैंने भेजी है, मैंने धर्म और रिलीजन के बारे में भी कहा। इंडियन रिलीजन में हम क्लासिफाई करते हैं वैदिक रिलीजन एंड नॉन वैदिक रिलीजन। एक्चुअली ये वर्ड जो हिंदुइज्म है रॉन्ग है, हम यूज करते हैं, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक हिंदुइज्म, बिकॉज हिंदू इज अ लाइफस्टाइल। एज सच कहा जाए तो हिंदुइज्म इज अ कल्चर। और हमारे जो भी रिलीजन है, चाहे वो वैदिक रिलीजन हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर और पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर। इंडस वैली से शब्द आया। अंग्रेज लोग या तो दूसरे लोग इंडस शब्द यूज नहीं कर सकते, सिंधु नदी का सिंध नहीं यूज करते, इंडस बोलने लगे, तो इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसको हम गंगा का जो पूरा जो पट है वहां जो संस्कृति का जन्म हुआ उसको हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो हमारे इंडियन रिलीजन है ब्रॉडली हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, जो वेदों के ऊपर आधारित है उसको हम वैदिक रिलीजन कहते हैं, जैसे हिंदुइज्म है। और नॉन वैदिक जो वेदों के ऊपर आधारित नहीं है उसको हम बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, ये 3 प्रकार के रिलीजन है। में वैदिक रिलीजन भी काफी, उसमें एक वैदिक पीरियड है और एक पुराणिक पीरियड है। वैदिक पीरियड जो जैसे कहा जाता है क्वाइट लेटेस्ट है, उसमें 6 वैदिक स्कूल्स की हम बात करते हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, योगा। लास्ट 2 आर प्रोमिनेंट एट प्रेजेंट, वेदांता और योग। बाकी की जो परंपरा है वो आज इतनी प्रचलित नहीं है। लेकिन जो पौराणिक पीरियड था, जो उसके बाद का जो पीरियड था, वहां क्या हो गया कि डेटी के मुताबिक धर्म का डिवीजन हो गया। जो शिव में मानते हैं उसको शैविज्म कहा जाता है, जो देवी में मानते हैं उसको शक्तिज्म कहा जाता है, जो विष्णु के अवतार में मानते हैं उसको वैष्णविज्म कहा जाता है, और जो 5 देवी को मानते हैं, डेटीज को मानते हैं, उसको हम स्मार्टिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार वैदिक रिलीजन का भी एक डिफरेंस है। अभी देखिए नॉन वैदिक रिलीजन में भी श्रमणी पीरियड और अर्ली इस्लामिक पीरियड में जहां
हमारे दो रिलीजन हुए, विच इज अबाउट 2500 years बैक, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और समय में एक चारवाक रिलीजन भी था जो नॉन मटेरियलिस्टिक रिलीजन है। और अर्ली इस्लामिक में एक ही रिलीजन हुआ जिसको हम सिख रिलीजन कहते, विच इज सपोज टू बी द लेटेस्ट रिलीजन। अभी मैं यहाँ मेरी बात खत्म करता हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है। कुछ प्रश्न लेंगे, लेकिन मैं एक प्रश्न आपके सामने मैं काफी फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई आप 15-20 मिनट लो, वांदो नहीं। ओके, चलो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। जी। मुझे लगता है कोई मुझे ये कहेंगे कि भाई हमारे इंडिया की दो ट्रेडिशन है, एक वैदिक ट्रेडिशन और एक श्रमण ट्रेडिशन। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन श्रमण ट्रेडिशन एंड वैदिक? ऐसे हमारे और हिंदू में क्या ज्यादा, सबसे बहुत सी चीजें कॉमन है। हम भी पूर्व जन्म में मानते हैं, वो भी पूर्व जन्म में मानते हैं। हम भी कर्म में मानते हैं, वो भी कर्म में मानते हैं। हम ये मानते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड सोल इज मोर इम्पोर्टेंट, वो भी वहां मानते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एक श्रमण ट्रेडिशन और वैदिक ट्रेडिशन, जो हमारी दो ट्रेडिशन है। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे उसको ये भी मालूम नहीं है कि हमारे भारत देश के अंदर दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। तो वेदों के कारण, वेदों के माध्यम से आई हुई हमारी जो धार्मिक ट्रेडिशन है वो एक है, और एक श्रमण जो वेदों में नहीं मानते हैं। दो प्रकार की ट्रेडिशन है। जैसे मैंने कहा कि दोनों में काफी कॉमन चीजें भी है, लेकिन उसमें एक बड़ा फर्क भी है। आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? देखिए, मैंने यहाँ कॉमन थिंग्स तो लिखी है। दे ऑल बिलीव इन रीबर्थ, दे ऑल बिलीव इन लिबरेशन, they all believe that there are multiple religious books, they all believe that there are multiple gods means multiple preachers। जैसे हमारे तीर्थंकर है, बुद्ध है, या तो राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। बाद में वो जो टाइम साइकिल है वो साइक्लिक टाइम होता है, काल चक्र होता है। प्रोफेटिक रिलीजन में काल चक्र नहीं होता है। एक समय भगवान बनाता है, एक समय में उसको नष्ट कर देता है, बाद में कभी बनाया, दूसरी टाइम वर्ल्ड कभी बनाएगा, यूनिवर्स कभी बनाए, तो गॉड विश। देयर इज नो आंसर टू दैट। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते गॉड की विश से, हम तो कहते हैं कि काल चक्र, जैसे कि हमारे जैन धर्म में हम आरा कहते हैं, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा, पांचवा, 6 आरा की कहते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, यहाँ युग की बात होती है। तो ऐसा एक कंटिन्यूअस साइकिल होता है, चक्र होता है। ऐसा चक्र प्रोफेटिक रिलीजन में नहीं है, नॉन प्रोफेटिक रिलीजन में है। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। तो लेकिन फर्क क्या है वैदिक रिलीजन और श्रमण ट्रेडिशन में? सबसे बड़ा फर्क क्या है, अगर आप में से कोई मुझे बता सके? सर, यस, the Vedic Jainism believes in there is no creator God, वेरी गुड, and Vedic believes in creator God. वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। ये दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है, उसकी भी एक आपको एक, जैसे कहा जाता है ना कि वी हैव टू गो बैक टू द टाइम ऑफ तीर्थंकर महावीर, या तो बुद्ध के समय पे आप वापिस जाएंगे ना, तभी इसकी कल्पना कर सकेंगे। क्या हुआ पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर? एवरीथिंग बिकेम रिचुअल, हर चीज के लिए भगवान। और आपका जन्म होता है और जन्म से मृत्यु होता है, तो आपको करीबन 72 रिचुअल्स करने पड़ते हैं, संस्कार कहा जाता है। जन्म से पहले सीमन से शुरू होता है और जन्म मृत्यु के बाद श्राद्ध तक 72 टाइप्स ऑफ रिचुअल्स यू आर सपोज टू डू एज पर द वैदिक फिलोसॉफी। उसमें क्या होता था? ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मण क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, और हमें इतना डराते थे कि अगर आप ऐसा नहीं, मैं ब्राह्मण यानी कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, आई एम ट्राइंग टू से कि उस समय की जो बात है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप में से कोई ब्राह्मण है तो ऐसा नहीं समझना मैं ब्राह्मण के अगेंस्ट हूँ। जो ट्रेडिशन बनी थी उस समय पे, जो हमारे पूरे भारतीय, देखिए वैदिक अगर देखा जाए तो वेद हैज गिवन अस अ लॉट। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मुझे जितना भी आचरण सूत्र पसंद है उतनी मुझे गीता पसंद है। मैं गीता भी इतनी टाइम पढ़ रहा हूँ और आचरण सूत्र भी उतनी टाइम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों में बहुत बढ़िया चीजें लिखी गई है। सो यस, आई लाइक वैदिक रिलीजन। मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, और उपनिषद से मैंने जो ज्ञान पाया है वो कभी कभी मुझे जैनिज्म के ज्ञान के अंदर भी मुझे काम आता है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि वैदिक धर्म अच्छा नहीं था और ये अच्छा था, लेकिन उस समय पे परिस्थिति क्या हुई? उस समय में पूरे समाज को एक डर में रखा गया। अगर आप ये नहीं करेंगे
तो आपको, आपके ऊपर भगवान आपको कर्स करेंगे, या तो आपको कहेंगे कि जैसे श्राप देंगे। देखिए यहाँ एक मैं चीज बात करना चाहता हूँ, आपने कभी कोई जैन स्टोरी या बुद्धिस्ट स्टोरी देखी है कि जहां भगवान ने या किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दिया हो? बिल्कुल नहीं। कोई भी, भगवान महावीर का जन्म देख लीजिए, पार्श्वनाथ का जीवन देख लीजिए, या तो हमारे जो भी गणधर हुए उसका हमने क्षमा की है, लेकिन किसी को कभी कहा जाता है कि कभी किसी को श्राप नहीं दिया है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन थी वो वैदिक ट्रेडिशन थी। अगर तो भगवान का नहीं मानेगा तो भगवान तुझे खत्म कर डालेगा, ये डर पूरे संस्कृति के अंदर बैठ गया था। और हर चीज के लिए देयर वाज अ एक्सप्लॉइटेशन, सामान्य व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? भगवान के नाम पे हो रहा था। हिंसा क्यों हो रही थी? यज्ञ करना चाहिए, इसमें इतने पशु की बलि देनी चाहिए। द वीमेन्स वर नॉट रिस्पेक्टेड। देयर वाज अ कास्ट सिस्टम, जिसको आज भी हम देखते हैं कहीं जगह पे, अनटचेबिलिटी, यानी कि इसको आप टच कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते, जिसको हम अस्पृश्यता निवारण, या तो अस्पृश्यता की जो बात कही भगवान, अरे हमारे गांधी जी ने भी इस विषय के ऊपर काफी लिखा। ये आज तक था, 100 बरस पहले था, और आज भी कुछ गांव में ये चल रहा है कि भाई कुछ लोग अलग जगह पे रह रहे, कुछ लोग अलग जगह पे रह रहे। मुझे मालूम है बचपन में जब भी मैं बच्चा था तो मेरे घर पे एक मेरा दोस्त आया इकबाल करके, तो आजू बाजू वाले सब देखने लगे, ये मुसलमान का लड़का तेरे घर में खाना क्यों खा रहा है। यानी उस समय की 50 बरस पहले की बात है, लेकिन थी ये सब चीजें उस जमाने में थी, और आज भी हम कभी कभी ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो मेरा जो मानना है कि भाई वर्ण प्रथा थी, एक डिसोसिएशन फ्रॉम मैन एंड वीमेन था, यज्ञ थे, रिचुअल्स थे, और काफी तरह से पूरा समाज टूटा हुआ था। और जैसा कहा जाए कि कुछ लोग ने पूरे समाज को अपने हाथों में पकड़ लिया था इन द नेम ऑफ गॉड। उसी समय पे तीर्थंकर महावीर जैसे, जैसे यहाँ तीर्थंकर महावीर हुए हैं, कन्फ्यूशियस हुए, काफी जगह पे एक परिवर्तन जिसको हम दर्शन काल कहते हैं, नो वेयर मेनी फिलोसॉफीज वेर अराइजिंग उस समय पे, 6वीं सदी, 6th सेंचुरी बिफोर द बीसी, बिफोर द क्राइस्ट। तो ये 6th सेंचुरी के अंदर ये सब पूरे विश्व के अंदर जो चर्चाएं चल रही थी, उसमें एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जिसने वेदों की इन बातों का विरोध किया कि भाई ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसा कोई बनाने वाला भगवान नहीं है, ऐसे भगवान के ऊपर आप श्रद्धा रख के कुछ करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा। ऐसा कोई गॉड नहीं है, GOD, चलाने वाला भी नहीं है, बनाने वाला भी नहीं है, संभालने वाला भी नहीं है। ऐसे जो भगवान की कल्पना वेदों के अंदर की गई थी, और हजारों, कहते हैं 33 करोड़ देव देवताओं, नॉट 1 2 3, 33 करोड़ देव एंड देवीज वेर वर्शिप्ड इन दोज डेज। तो उससे बाहर निकालने के लिए तीर्थंकर महावीर ने एक क्रांति की, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ सोशल रिफॉर्म्स बाय तीर्थंकर महावीर। उसने क्या कहा? चतुर्विध संघ की स्थापना की, स्त्री और पुरुष को एक समान दर्जा दे दिया। उसने वर्ण प्रथा जो थी कि भाई एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक वैश्य, इन प्रथा को भी नाबूद कर दिया। और अंत में उसने सबसे बड़ी जो फिलोसॉफिकल थॉट कही, ऐसे कोई भगवान नहीं है, ऐसे कोई अलग अलग धर्म भगवान नहीं है कि जिसको आपको प्रशंसा करनी है, पूजा करनी है। आप तप कीजिए, संयमित जीवन जिए और अहिंसा का पालन कीजिए, उससे आपके जो कर्म है वो कर्म नष्ट हो जाएंगे और आप परम सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसी बात बुद्ध ने भी कही और तीर्थंकर महावीर ने भी कही। तो जिस भाई ने मुझे जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर श्रमण शब्द ही ऐसा है जो खुद का श्रम करके, श्रम यानी एफर्ट्स, श्रम यानी मेहनत, एफर्ट्स, मेरा पुरुषार्थ, जो खुद के पुरुषार्थ से आगे बढ़ने की या तो जीवन के अंदर मुक्ति पाने की बात करता है, वो श्रमण परंपरा है। वैदिक परंपरा भगवान को बीच में लाती है। देयर इज अ डिवाइन पावर विच विल इंटरफियर। श्रमण परंपरा में कोई ऐसा डिवाइन पावर का इंटरफियरेंस हम नहीं रखते हैं। इसी प्रकार ये दो परंपरा में काफी चीजें एक होने के बावजूद भी काफी चीजें अलग है। आप में से कोई कहेंगे भाई हम तो भगवान की प्रार्थना तो करते हैं, हम भी देरासर में जाते हैं, हम भी मोनेस्ट्री में जाते हैं। जो बुद्धिस्ट है वो कहेंगे, देखिए अगर आप बुद्ध है और जैन है तो आप देरासर में इसके लिए नहीं जाते कि कुछ पाने के लिए,
यानी कि आप बोलेंगे भगवान को मैं तेरी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं मुझे ये पैसे चढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस दे दे। नहीं, जैन धर्म और बुद्ध धर्म का ये सिद्धांत नहीं है। वैदिक धर्म का ये सिद्धांत है कि यस भाई, मैं भगवान आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके चरणों में कुछ रखता हूँ और आज आप मुझे कुछ चीज वापस दे दो। ये उनकी मान्यता। मैं ये नहीं कहता हूँ सच क्या है गलत क्या है। देखिए, हमें यहाँ कोई जजमेंटल नहीं बनना है। मैं जब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता और किसी को पढ़ाता तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हमें कोई जजमेंटल, सबको अपनी अपनी मान्यता है। कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे तो कृष्ण की भक्ति में मुझे भी आनंद आता है, कृष्ण एक ऐसा पात्र है, तो उसकी जब भी आप, और उसमें अगर आप प्योरिटी देखेंगे तो इतनी प्योरिटी भी है। ये राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो कोई स्पिरिचुअलिटी है, ये कोई वासना की बात नहीं आती है वहां। तो हमें उस दृष्टि से उस धर्म को भी देखना चाहिए। जब भी लोग वैष्णव धर्म यानी कि श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं तो उसमें अपनी एक बात है कि भाई चलो मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो हर समय पे फिर से जन्म लूं और फिर से मैं लाला की सेवा करूं। ये उसकी एक फिलोसॉफी है। सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफी है जिसके कारण मैं परम सुख को प्राप्त करूं। तो मैं यहाँ कोई ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि ये धर्म श्रेष्ठ है या वो धर्म श्रेष्ठ है। सब अपनी अपनी मान्यता पे चले। अल्टीमेटली सबको परम सुख की प्राप्ति चाहिए, और ये परम सुख की प्राप्ति कौन से भी रास्ते से मिल जाए, दैट इज व्हाट वन हैज टू ऑप्ट फॉर। क्रिश्चियन अपने धर्म से लेते हैं। देखिए, आज हम कहेंगे कि ये तो धर्म के अंदर ये होता है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि 52% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन, 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इस्लाम। वो जो चीज को हम समझ भी नहीं सकते वो उसमें मानते, उसमें उसकी श्रद्धा है। तो ये पूरे धर्म को समझने के लिए हमें सिर्फ, जैसे लीना ने बहुत फर्स्ट क्लास कहा कि धर्म गुरुद्वारा में भी नहीं है, धर्म उपाश्रय में भी नहीं है, धर्म मंदिर में भी नहीं है। धर्म सच्ची समझ में है। हाउ डू आई अंडरस्टैंड माई लाइफ, माई सराउंडिंग, पीपल अराउंड मी, मेरे रिलेशन लोगों के साथ कैसे रहे और मैं कैसे अपना जीवन अच्छी तरह बिता सकूं। अगर वो जो चीज मुझे काम में आती है वही मेरा धर्म है, वही मेरा रिलीजन है। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक डेफिनेशन जो पहले हमने कही कि व्हाट इज माय ड्यूटी टू मी, मुझे दुखी नहीं होना है। मुझे अगर दुखी नहीं होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जो दोनों धर्म में कहा गया, सब धर्म में कहा गया है, तुझे तेरे क्रोध को दूर रखने का है, तुझे तेरे ईगो अहंकार को दूर रखने का है, तुझे तेरे कपट को दूर रखने का है, तुझे तेरे लोभ को दूर रखने का है। ये सब चीज को अगर तू दूर रखेगा तो यू विल हैव अ पीस इनसाइड। और अगर दूसरे के साथ अहिंसा के साथ, यानी कि उसको हर्ट करे बिना, क्योंकि देखिए हमारे में एक हैबिट होती है, कोई भी चांस मिलता है ना तो वी ट्राई टू हर्ट अदर्स, क्रिटिसिज्म, गॉसिपिंग। तो ये सब चीज से हम धर्म नहीं पा सकते। धर्म पाने के लिए हमें इन चीज से पर होना चाहिए। व्हाट इज माई ड्यूटी टू माई सेल्फ एंड व्हाट इज माई ड्यूटी टू अदर्स। अगर हम किसी को क्रिटिसिज्म करते, चाहे कोई भी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, किसी भी को, इन एब्सेंस ऑफ द पर्सन इफ वी क्रिटिसाइज हिम, इट्स अगेन पाप। ये हर धर्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में भी ये कहा गया है। तो हम कैसा जीवन जिए उसके कारण धर्म का अभ्यास जरूरी है। धर्म से हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। ऐसा नहीं कहना मैं जैन हुआ तू हिंदू है तो अलग है, तू मुसलमान है तो अलग है। नहीं, पूरी मानव जाति को अगर हम धर्म से नहीं जोड़ पाते हैं तो वो धर्म का कोई अर्थ नहीं है। एंड दैट्स हाउ धर्म एज ऑन टुडे इज अ डबल एज स्वॉर्ड। उसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। तो एक जो जिसको कहते हैं रेशनल थिंकिंग वाला जो आदमी होता है, उसे ये देखना है दुनिया के सब धर्म का थोड़ा सा अभ्यास करके उसमें से जो भी अच्छी बातें हैं उन सब अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ अच्छी बातें हैं, इस्लाम में कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे इस्लाम 5 बार नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 बार प्रायश्चित करते हैं। ऐसा नहीं है, आज हम देखते वो अलग बात है, लेकिन धर्म ऐसा नहीं था। तो हम लोग को कभी एक मिस गाइड भी हो जाता है। और कहा जाता है, ओशो ने, रजनीश ने बहुत अच्छी बात कही थी कि धर्म को कौन नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते हैं, तो वो धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं वही धर्म को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज अगर किसी ने अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो हमने ही पहुंचाया है।
जैसे शुरुआत में कहा, हम बुद्ध की करुणा को नहीं समझ पाए हैं। इस्लाम का मतलब है शांति। इस्लाम का मतलब ही शांति है, हम उसकी शांति को भी नहीं समझ पाए। गॉड का मतलब है श्रद्धा, वहां क्रिश्चियनिटी की श्रद्धा को हम नहीं समझ पाए। भगवान महावीर ने हमें मोह की बात की, उसको भी नहीं समझ पाए हैं। पूरे वेद के अंदर आसक्ति की बात की, उसको भी हम समझ नहीं पाए हैं। अगर हम किसी चीज की अच्छी बात को नहीं समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि हम धर्म की कुछ भी बात करें, हम धार्मिक नहीं है। धार्मिक होना बाद में भी बात है। मैं 3 स्टेज की बात करता हूं हमेशा, दैट आप धार्मिक हो या ना हो, यू शुड बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कम हो सकते हैं, लेकिन यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। 3 शब्दों को याद रखिए। रिलीजन हो ना हो, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी के साथ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हाउ आई रिलेट माई सेल्फ विद अदर्स इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड पर्सन इन अवर लाइफ। तो अभी मैं सोचूंगा, थोड़े क्वेश्चन लूंगा इफ वी हैव अ टाइम। યસ ભાઈ, બહુ જ સરસ, બહુ જ મજા આવી અને બહુ જ સુંદર વાતો કરી. બહુ સમયની મર્યાદા છે, કારણ કે વર્ડ રિલીજન ભણાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 6-7 લેક્ચર્સ જોઈએ, પણ આજે આપણે જેને કહ્યું ને કે ખાલી રસાસ્વાદ કરાવ્યો છે. મને પણ એવું જ લાગ્યું કે ખબર પડે કે પ્રોફેટિક શું છે, નોન પ્રોફેટિક શું છે, વેદિક શું છે, શ્રમણ શું છે, આ બધા શબ્દો હજી આપણે કંઈ જાણ્યા જ નથી. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી શું છે કે આપણે જે ધર્મસ્થાનકમાં જતા હોઈએ છીએ ને, ત્યાં ઘણીવાર આપણને એવું કહેવામાં છે કે આપણે જ શ્રેષ્ઠ છીએ, બીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ હોઈ જ ન શકે. અને એવું બધા જ ધર્મ વાત કરતા હોય. પાછું એવું નથી કે આપણે જ વાત કરતા હોય. શીખ લોકો પણ એમ કહેતા હોય, ઇસ્લામ પણ એમ કહેતું હોય, ક્રિશ્ચિયાનિટી પણ એમ કહેતી હોય, આપણે પણ એમ કહેતા હોય. દરેક ધર્મની અંદર આ પ્રકારની વાત કરીને જે હાર્મોની હોવી જોઈએ, જે સમભાવ હોવો જોઈએ, સૌંદર્ય હોવું જોઈએ, સૌહાર્દય હોવું જોઈએ, that is missing in our present day society, and that's why youngsters are going away from spirituality. Absolutely right. Youngsters અત્યારે એ લોકો હ્યુમેનિટી ને હ્યુમન રિલિજનમાં સૌથી વધારે માને છે rather than their original religion. So question માટે લોકો eager જ છે ભાઈ. અને સૌથી પહેલા ડોક્ટર નીતિનભાઈ દોશીનો પ્રશ્ન લઈ લઈએ આપણે. નીતિનભાઈને સ્પોટલાઇટમાં લાવશો પ્લીઝ. હેલો, થેન્ક યુ. સંભળાય છે બધાને? હાજી સંભળાય છે નીતિનભાઈ, બોલો. થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ તો બિપિનભાઈ, તમે આ ટોપિક મોટો છે પણ તમે સરસ રીતે બેઝિક અને ઘણી બધી વસ્તુ તમે અલગ અલગ ટાઈમે તમને સાંભળતો જઉં છું, અને અલગ અલગ જાતની ઊંડાણ, આપણે કહીએ ને ઊંડાણ, ડેપ્થ આવતું જાય છે. હવે અત્યારે એક પ્રશ્ન મને એક હતો કે આપણે જૈનમાં જે 12 તપ છે, 6 અધ્યાંતર, 6 બાહ્યાંતર અને 14 શ્રેણી પણ આપણે ગણીએ. કે મને લાગે એક પ્રશ્ન કે એવી બીજા ધર્મમાં લગભગ નથી કીધેલું, મોટે ભાગે, આઈ ડોન્ટ નો, બટ પણ અને એક કંઈક યુનિક છે. હવે એ બે વચ્ચે કોરિલેશન કંઈ હોય કે આપણા આ તપ સાથે આપણે શ્રેણી, એક શ્રેણી કે બીજી શ્રેણીમાં ચડતા ગયા, ત્રીજી શ્રેણીમાં ચડતા ગયા, એવું કંઈક કોરિલેશન ખરું કે કેમ? અને શ્રેણી ચડ્યા પછી પાછા પડી હેઠા, તો સમથિંગ એના વિશે તમારે કંઈ જો કેવું હોય તો. હવે જો પેનન્સ એટલે તપ જે છે ને, એ 2 પરંપરા, એટલે કે ખાસ કરીને ભારતીય પરંપરાની વાત હોય છે. જે બીજી પરંપરા તપને આટલું મહત્વ આપવામાં આવેલું નથી. એક બીજું, જૈન ધર્મમાં યસ, તપને મહત્વ ઘણું બધું આપવામાં આવેલું છે, કારણ કે જૈન ધર્મએ 3 શબ્દો ઉપર જ આખો ધર્મ, જેને કહીએ ને કે એસ્ટાબ્લિશ થયો છે. ધમ્મો મંગલ મુખ્યઠમ અહિંસા સંયમો તવો. અહિંસા, સંયમ અને તપ. એટલે યસ, તપનું મહત્વ જૈન ધર્મમાં સૌથી વિશેષ છે. બુદ્ધ ધર્મમાં પણ મધ્યમ માર્ગ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે, એટલે કે આટલું બધું તપની આટલી બધી મોટી વાત બુદ્ધ ધર્મની અંદર કરવામાં નથી આવી. બીજો, તમે એક 14 શ્રેણીની વાત કરી, એ શ્રેણી નથી, એકચ્યુઅલી ગુણસ્થાન છે. શ્રેણી 10 હોય, ગુણસ્થાન 14 હોય. તો 14 ગુણસ્થાન એટલે કે ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ઓફ અ હ્યુમન બીંગ. એના કાર્મિક બોન્ડેજ, એટલે કે ખાસ કરીને એના મોહનીય કર્મનો જેટલો ક્ષય થતો જાય, એ પ્રમાણે એ પોતાના જીવનની અંદર અથવા તો પોતાની આત્માની પ્યુરિટી ઉપર આગળ ને આગળ વધતો જાય. હવે છે ને, દરેક ધર્મમાં આવા યોગને લઈએ ને, તો યોગમાં પણ 8 અષ્ટાંગ યોગ છે, કે અષ્ટાંગ દ્રષ્ટિ તમે બુદ્ધ ભગવાનમાં બી લો તો
તો એમાં 3 શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો, પ્રજ્ઞાશીલ અને સમાધિ, અને એને વિશેષ રીતે સમજાવવા માટે પછી 8 અંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. એટલે દરેક અંદર આ રીતે એક મેથોડોલોજી હોય ને હોય જ, કે ભાઈ તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તારી કઈ મેથોડોલોજી છે, આપણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું તો કર્મની નિર્જરા કરવી પડે તો એની મેથોડોલોજી શું છે. સો એવરી થોડી સ્ટાઇલ અલગ હોય એમ બધાને હોય જ, બધા ધર્મની અંદર આ વાત કરાયેલી છે. બરાબર. પણ એ જે 12 તપની શ્રેણીને કઈ અનુસંધાન કરું, 12 તપ તમે કરો ને શ્રેણી, મને લાગે છે કે આ જૈનિઝમનો ક્લાસ જૈનિઝમ ઉપર જતું રહે છે ને, એટલે ડિટેલમાં આપણે પણ યસ મને ફોન કરશો તો હું તમને શ્રેણી, ગુણસ્થાન અને તમે જે 12 તપની વાત કરી છે એનું કોરિલેશન ચોક્કસ સમજાવીશ. એક દક્ષ શાહે હેન્ડ રેઝ કરી છે. Unmute yourself. Unmute yourself, beta. Unmute yourself. Yes, Hello. Yes. Yes, sir. મારે ક્વેશ્ચન એ હતો કે સ્કૂલમાં અગર મને કોઈને સમજાવવું હોય, if I need to explain, you know, there's something like liberation and there's some paths અને શું પ્રિન્સિપલ્સ ફોલો કરવા જોઈએ, તો how do I explain it to them? કેમ કે એ લોકો તો માનવાના નથી કે મોક્ષ છે, એ લોકોને છે મોક્ષમાં જઈને કરવું શું. ત્યાં ફેસબુક નથી, ત્યાં વોટ્સઅપ નથી, તો મોક્ષમાં જઈને કરવાનું શું, બેસી રહેવાનું એમને, એના કરતા અહીંયા મજા છે, મારે મોક્ષમાં જવું જ નથી. અને what you are saying is right. See, અહીંયા બે વસ્તુની જો કે what is મોક્ષ, અગેન એક ફિલોસોફિકલ થોટ એવો છે કે અલ્ટિમેટલી એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ હેવ એન હેપીનેસ, અને હેપીનેસ ઓફ અ કાઇન્ડ વિચ ઇઝ ઇટરનલ, કે મને એવી હેપીનેસ મળે કે જે હંમેશ માટે હોય. નાનું બાળક હોય કે મોટી વ્યક્તિ હોય, સૌને સુખ તો જોઈએ જ છીએ. હવે નાનું બાળક છે ને એને રમકડામાં સુખ દેખાય છે, એને એન્ટરટેનમેન્ટમાં સુખ દેખાય છે, એટલે એ હજી એનો વિકાસ એવો થતો નથી અથવા તો થઈ ન શકે. કોઈ મને એમ કહે છે નાના બાળકને ધર્મ ભણાવવો જોઈએ, તો હું હંમેશા ના પાડું. ધર્મ ન ભણાવાય, નાના બાળકને ખાલી વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશન જ અપાય. નાના બાળકને એમ કહેવાય કે કોઈને મરાય નહીં, કોઈની જોડે સારો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, આપણે ઝાડને નાશ નહીં કરવો જોઈએ, વી શુડ નોટ ડિસ્ટ્રોય ધ ટ્રીઝ, વી શુડ યુઝ ધ વોટર મિનિમમ, વી શુડ નોટ પોલ્યુટ ધ એર. Now you should tell them the basic concept. Unfortunately, what happens, right from day one, we try to give them moksha, and then they become, very anti-religious. They say, "Ah, to બધું ખોટું છે, આમાં કઈ મજા નથી." So there are very, very few children who can understand this. But averagely, when I go to a school to teach them Jain religion, I don't teach them anything about moksha. I don't teach them anything about punarjanma. I don't teach them anything about swarg or narak. I just say that what a wonderful life you should live for yourself and for others. Take care of ecology, વૃક્ષની, પાણીની, વનસ્પતિની, હવાની, બીજા માણસો જોડે તમારે કેવી. See, today's problem with youngsters is not only one. Today's youngsters do not have a good language to speak. Their communication with others is really, really bad because of so many influences. Electronic media ની એટલી બધી ઇન્ફ્લુઅન્સ આપણા ઉપર આવી ગઈ છે, હાય ડેડ, ઇવન જે મા બાપને બોલાવવાની જે વાત છે ને, એ પણ આપણે ઘણીવાર એમ લાગે કે ભાઈ this is not the right way to talk. So we have to teach them those kind of things and not religion. I will not teach any concept of religion to the young child. Concept of religion can be only learned once you are mature to understand what kind of life, what is the purpose of my life. See, children have a very different purpose. When you grow, you have a different purpose. So purpose is not understood till the time you are not mature. So only after maturity one can tell you કે ભાઈ કેટલા પૈસા કમાવા, પૈસા વધારે કમાવા કે નહીં કમાવા, whether I should balance my family life with my economical activities or not. So that comes only after the maturity. Don't try to teach Jainism or for that matter Hinduism or for that matter Buddhism or Islam to the youngsters. Unfortunately, what we are doing is right from our childhood we are taught કે જો ભાઈ આપણા ધર્મ સિવાય બીજા બધા ધર્મ નકામા છે. આપણામાં એવું પણ કહેવામાં આવે પાખંડી ધર્મો, એટલે મારા ધર્મ સિવાય બાકીના બધા ધર્મો પાખંડી. Who are you to judge? બીજો ધર્મ આટલો ખરાબ છે એવું જજમેન્ટ તમે કેમ કરી શકો? બીજાનો ધર્મ પાખંડી ધર્મ છે એવો શબ્દ આપણે કેમ વાપરી શકીએ? We have no right, or they don't have also a right to tell us કે મારો ધર્મ પાખંડી છે. So we have to be really careful as far as teaching, and that's why
in childhood, only value-based education is important, not the teaching of religious dogmas. Absolutely Sir, right. Absolutely. Yes. Sir, એટલે જ Yes. સર એટલે જ આ મેં જે યુટ્યુબ ચેનલ ખોલ્યો મારો, that is what my thought was કે હું અગર જૈનિઝમ કહીશ તો કોઈ મારું સાંભળવાનું નથી. So better I talk about moral values. મારું કોઈ ન સાંભળે. હું જૈનિઝમ કહું તો મારું કોઈ ન સાંભળે. So Daksh, you have a YouTube channel on moral values? Yes, moral values. I just Oh, started it last week. Oh, that's great. Share it with me, and I will float in my group, and let us people have to watch it. Those who are Sure, interested. Very good, beta. નાની ઉંમરમાં બહુ સરસ કામ કરી રહ્યો છે. God bless you, beta. Thank you. God bless you. Yeah, બીજા કોઈની question છે? ધર્મ વિશે થોડા ઘણા chat આવતા હતા, which was bit controversial. અમારે થોડું સાયલેન્ટ કરવું પડતું હતું ઓડિયન્સને. ચેટમાં થોડું ચાલુ થયું હતું, પણ ઇટ્સ ઓપન ફોરમ. કોઈને પણ કાંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો ચોક્કસ પૂછી શકે છે. We have 5 minutes. કોઈ મેન્ટલી પ્રિપેર થાય ત્યાં સુધી હું yes, some iPhone has raised their hand. I don't know who is. Unmute yourself and ask. You have wrote iPhone, so I can't call you by name. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. હા, કેમ છો બેન? અપર્ણા બેન. હું જ્યાં રહું છું ત્યાં સાહેબ ધર્મના દરેક ધર્મના લોકો છે. રોમેનિયન છે, ઇટાલિયન છે, દરેકને પોતાની વેલ્યુઝ છે. પણ મેં જોયું છે કે દરેક જણા એકબીજાની વેલ્યુઝને સમજવા બહુ ઈચ્છતા હોય છે, આપણી વેલ્યુઝને જાણવા બહુ ઈચ્છતા હોય છે. અને જ્યારે બાળકોનું જોયું ને ત્યારે બાળકો જે હું કરું એના વિશે પ્રશ્ન ઉઠાવે. તું કેમ તાંબાના લોટાનું પાણી પીવે છે? તું કેમ સાંજે 7 વાગ્યા પછી નથી ખાતી? અને કેવી રીતે ચાલે જ? પણ જ્યારે જોવે કે હું એ કરી શકું છું ત્યારે એના પર પોતે જ પોતાની મેળે ગૂગલ પર રિસર્ચ કરે અને વાંચે. એટલે મને સાહેબ એવું લાગે છે કે આપણે નો ડાઉટ આ બધું જાણીએ, પ્રોફેટિક ને નોન પ્રોફેટિક ને બધું, પણ બાળકોને એવી વસ્તુ જોઈએ છે કે જે લોકો ડેલી બેઝમાં રેગ્યુલર પોતે લાઈફમાં લાવી શકે, જેનાથી એમને અંતરમાં એવું ફીલ થાય કે આઈ એમ ફીલિંગ બેટર ડુઈંગ ધીસ. એટલે એ લોકો they are very much interested in growing trees, planting this, કે જે એવી કોઈ બી એક્ટિવિટી થશે ત્યાં કે મમ્મી ચલો જઈએ દોડીને આપણે કંઈ કરીએ સારું, તમે કહો છો ને આ બધું કરવા જેવું છે. એટલે સાહેબ એવું જ એવી વસ્તુઓમાં બાળકોને ઇન્ટરેસ્ટ વધારે છે. હું તમને એ જ સી આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ, માની લો કે આપણે એક પર્ટિક્યુલર ધર્મની વાત કરીએ કે જૈન ધર્મ, ઘણા બધા જૈન લોકો હશે અહીંયા, તમારા પર્યુષણ આવી રહ્યા છે, બરાબર છે. તમે અમારી પ્રવર્તનની વાત કરશો, તમે સાધર્મિક ભક્તિની વાત કરશો, તમે ચૈત્ય પરિપાટીની વાત કરશો, તમે ક્ષમાપનાની વાત કરશો, ફાઇન, ઓકે. પણ શા માટે તમે તમારા બાળકોને એમ નથી કહેતા કે ઓકે, ઇન ધીસ 7 days ડેલી યુ ડુ વન એક્ટિવિટી. વન ડે યુ ગો ટુ આશ્રમ, one day you go to the hospital, one day you go and plant the tree. Why don't you give 7 different activities to the child? આપણે તો શું કહીએ નહીં, પ્રતિક્રમણ કર, સામાયિક કર, જેના વિશે એને કંઈ ખબર નથી, એને વાંચતા બી નથી આવડતું ગુજરાતી. He doesn't know how to read Gujarati, he doesn't know how to read Sanskrit or Mardamagdi, and then we insist. I think that if child is ready to do something by which he elevates himself, by which he elevates others, by which he learns to become good person, that is more important, Paryushan, rather than you saying that nahi આ તો આરાધનાનો દિવસ છે. ભાઈ આરાધના એટલે શું? બાળક માટે આરાધના જુદી વસ્તુ છે. So I would say that if every Sangh decides कि okay, this week along with our aradhana we'll do one activity, keep a blood donation drive for 1 day, go to the hospital and help the people for 1 day, go to the anath ashram and help them for 1 day, daily ek activity rakho. Now, if one Sangh starts this, all the Sangh would start it. And I always request Guru Bhagwan, that bhai, along with your activities, you also give them some other activity by which they are appreciated by the people. See,
example આપો. Suppose you are staying in Ahmedabad and Paldi area. In Paldi area there are 5 temples or 10 temples. I'm just giving you an example, right? And ત્યાં જે ગુરુ ભગવંતનું ચોમાસું હોય, એ ગુરુ ભગવંત says that okay, today all my Sravak will do this particular thing. I'll tell you, 5 derasar going to 5 anath ashram on that particular day, 5 people going to the hospital. I'll tell you how much impact you will make on the humanity, on the religious perspective. This is the way you can propagate your Buddhas or your Mahavir or anybody. But we have forgotten that. We are only trying to say that there are some આવીને આ કરો એટલે તમારો ધર્મ થઈ ગયો. No, as Lindaben has rightly mentioned in the beginning, એક નાની એવી વાર્તા અને આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ. એક ભિખારી, ગુજરાતીમાં કહીશ જરા મજા આવશે. એક ગુજરાતી એક ભિખારી મંદિરની બહાર ભીખ માંગવા બેઠો હતો. એને લાગ્યું કે આ બધા બહુ સારા સારા માણસો લાગે છે. દેરાસરની બહાર બેઠો હતો કારણ કે બધા સરસ મજાના કપડા, મહાવીર ભગવાનનો જન્મોત્સવ ઉજવાતો હતો, પારણાઓ ઉતરવાના હતા અને બધા બહેનો ભાઈઓ બધા આમ સરસ તૈયાર થઈને આવેલા, લાડવાની લેણી થવાની હતી વગેરે વગેરે. એને લાગ્યું કે આ દેરાસરમાં જે લોકો જાય છે ને ખરેખર પૈસાવાળા લાગે છે, એટલે અહીંયા મને કંઈક મળશે. એટલે ભીખ માંગવા માટે દેરાસરની બહાર બેઠો. કેટલાય સમય સુધી કોઈ એની સામે જોયું નહીં. બધા કે અહીંયા કેમ બેઠો છે, બાજુમાં જતો રહે. એમ કરતો કરતો થોડી વારમાં એ માણસને ઊંઘ આવી ગઈ. એ માણસને ઊંઘ આવી ગઈ એટલે એને સ્વપ્નમાં એક ભગવાન આવ્યા. કીધું કે તમે કોણ છો? તો કે હું ભગવાન મહાવીર છું. તો કે તમે કોણ છો ઓળખતો નથી મને? કે એટલે ભગવાન એમ મને કહે છે કે આ જે લોકો જેની પૂજા કરવા અંદર જઈ રહ્યા છે ને એ હું છું. તો કે ભગવાન તમે આમ મારા હું સૂઈ ગયો અને તમે મારા સ્વપ્નમાં આવ્યા, પણ આ લોકો તો મને ક્યારના મને કોઈ પૈસો પણ આપતા નથી, કોઈ દાન પણ આપતા નથી અને ઉલટાનો મને ધિક્કારે છે. તો કે ખરેખર ભગવાન તમે અંદર છો, એ જ ભગવાન છો? મને સાચું કહો, મને તો એવું નથી લાગતું. ત્યારે મહાવીર ભગવાન એક બહુ માર્મિક જવાબ આપે છે કે મને પણ અંદર જવા નથી દીધો, હું પણ બહાર જ છું. આ એક બહુ એમ કે આપણે ભગવાનને પ્રતિમા રાખી છે, ભગવાનને અંદર ઉતાર્યા નથી. જ્યાં સુધી ભગવાનને આપણે અંદર નહીં ઉતારીએ ને ત્યાં સુધી ભગવાનના દર્શન કરવાનો કોઈ અધિકાર આપણને નથી. અને દરેક ધર્મએ આવું કર્યું છે. હું આપણા ધર્મની કે જૈન ધર્મની વાત નથી કરતો. ભગવાનને બહાર રાખ્યા છે, ભગવાનની મૂર્તિને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ભગવાન અંદર વસવા જોઈએ. જ્યાં સુધી ભગવાન અંદર નહીં વસે ને ત્યાં સુધી આપણો કઈ ઉદ્ધાર નથી. આપણો કઈ ગ્રોનો જે શબ્દ છે ને એ ગ્રો ક્યાંય થવાનું નથી. વાર્તાના રૂપે ખૂબ જ સુંદર તમે બોટમ લાઈન નો જે મોરલ મેસેજ આપી દીધો. આઈ થિંક that was the fantastic part, take home message, I think. Disha, you want to ask something or shall I conclude the session? Sir, with your consent, before we are concluding the session, let me finish our tradition. Amaru next session, મેં એક બે હેન્ડ રેઝ જોયા છે, પણ મને નેક્સ્ટ સેશન એકવાર ડિક્લેર કરી લેવા દો, પછી હું તમારા સેશન્સ ક્વેશ્ચન લઉં છું. કારણ કે otherwise some people are leaving, so let them understand what is going to happen next week. So next week છે સ્ત્રીયાર્થ, સ્વ સાથે સંધાન. मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी. समाज चक्रनी धरी नारी જ્યારે પોતાના સાચા અર્થને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જાત સાથે સંધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તેના સંવેદનાની સુંદર વાતો એક સ્ત્રીના મુખેથી એ છે પ્રતિભાબેન ઠક્કર. પોતે એડવોકેટ છે, રાઇટર છે, સ્પીકર છે, કોલમિસ્ટ છે અને ફાઉન્ડર ઓફ સ્ત્રીયાર્થ છે. મને લાગે છે કે આપણા ઓલામાં મેજોરિટી ઓફ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ આર ફિમેલ. તમારા માટે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ થવાનો છે. ચોક્કસ જોડાજો. ખૂબ સુંદર વાત કરવાના છે. બેન પણ ખૂબ સરસ બોલે છે અને ફરીથી હું ગ્રુપમાં ફ્લોટ કરી જ દઈશ ચોક્કસ. અહીંયા આ સાથે છાયા ભાભી એક આપનો ક્વેશ્ચન લઈએ છીએ ને એના પછી આઈ થિંક એક બીજાનો મેં હેન્ડ રેઝ જોયો. સો દેટ વિલ બી લાસ્ટ 2 questions for the day. Yes, Chaya Bhabhi. Kindly unmute yourself. Yes. Yeah, hello. અપર્ણા બેને જે વાત કરી ને એ માટે જ વાત કરવી હતી કે
સોરી, હું પ્રેઝ નથી કરતી અમારી જાતને, પણ શ્રુતિ મારી ડોટર છે એ આવી રીતના અહીંયા આગળ કર્મા સ્પેસ કરીને એવા ક્લાસ ચલાવે છે ને એમાં આવી રીતે બિપિનભાઈએ જે કીધું કે છોકરાઓને મોરલ વેલ્યુ શીખવાડો ધર્મ કરતા, એટલે એની ઉપર જ એ બધું વધારે શીખવાડે છે, નહીં કે સૂત્રો કે એવું બધું નથી શીખવાડતા. અને બીજું અમારી જે 2 ગ્રાન્ડ ડોટર છે એમની લાસ્ટ યર 7th બર્થડે હતી ત્યારે પણ અમે એવી રીતે જ એમને કરાવ્યું હતું કે 7 કાઇન્ડનેસ ચેલેન્જીસ, અને એમણે એ રીતનું બધું આખું એમના ગ્રુપમાં ફ્લોટ કરીને બધું બહુ સરસ કામ કર્યું હતું. એટલે છોકરાઓને અત્યારથી જે મોરલ વેલ્યુ શીખવાડીએ એ વધારે જરૂરી છે. એ જસ્ટ મારે શેર કરવું હતું એના માટે. બીજો, અને થેન્ક યુ બિપિનભાઈ, તમારા લેક્ચરો બધા બહુ સરસ હોય છે અને સાંભળીને બહુ ગઈકાલનું તત્વાત સૂત્રનું ઇટ વોઝ અમેઝિંગ. યા, સો થેન્ક યુ વેરી મચ. યા, થેન્ક યુ ફોર ધ શેરિંગ ભાભી, થેન્ક યુ સો મચ. આઈ થિંક બીજા કોઈનો હવે હેન્ડ રેઝ નથી દેખાતો, તો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન. બિપિનભાઈ, મારી પાસે ખરેખર શબ્દો નથી તમને કયા શબ્દોથી આભાર વ્યક્ત કરું, પણ ખૂબ જ સુંદર વાતો, દરેક ધર્મની એક ઓળખાણની સાથે સાથે અસલી જે માનવ ધર્મ, જે કર્તવ્ય, જે ડ્યુટી, એની વિશે આપે વાત કરી, એના માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દ નથી. ને છેલ્લે જે આપે ભિખારીની વાર્તા કરી કે ભગવાને કહ્યું કે મને પણ અંદર નથી જવા દેતા, કદાચ જો કોઈ ઊંડાણથી સમજી શકે તો આ એક જ પોઈન્ટમાં ઘણું બધું આવી જાય છે એવું મારું માનવું છે. ખૂબ જ સુંદર વાતો, અને આપની વાત સાથે હું સહમત છું. મને પણ લાગ્યું કે સમય ઓછો છે, કદાચ આપણે વર્લ્ડ રિલિજન પાર્ટ 2 કરીને નેક્સ્ટ સેશન બી ચોક્કસ લાવી શકીએ છીએ. પણ અહીંયા એક જ શર્ત છે કે બધાએ ઓપન માઇન્ડ સાથે સાંભળવાની જરૂર છે. અહીંયા કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ધર્મની વાત નથી કે જેના કારણે ચેટમાં આપણે કંઈ પણ લખવું પડે. અહીંયા ઓપનલી પૂરા વિશ્વના ધર્મોની આપણે ચર્ચા કરવા માટે બેઠા છીએ, તો જેટલું ઓપન આપણું સબ્જેક્ટ છે એટલું જ ઓપન માઇન્ડ સાથે આપણે બેસવું જોઈએ, એવો મારી આગ્રહભરી વિનંતી છે. અને ચોક્કસ ઘણા બધાએ મેલ આઈડી નાખ્યા છે. ફોર મી ટુ કોન્ટેક્ટ યુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઇઝ નોટ પોસિબલ, પણ અમે આ ગ્રુપમાં એક ચેનલ શેર કરતા હોઈએ છીએ જેમાં દરેક સેશન્સ અમારા આવી જતા હોય છે. જે લોકો મારા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા નથી, they can contact me so I can share the link with them. So my number is 9925035920. I repeat again, 9925035920. આજે અમારો આ 57મો એપિસોડ હતો. દર શનિવારે સાંજે આ જ ટાઈમે અમે મળીએ છીએ અને બહુ લાંબા આગળ સુધી વધવાનો પ્લાન છે અને એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી છે. કોઈને પણ જોડાવું હોય તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ મી એન્ડ જોઈન માય ગ્રુપ. સો થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ બિપિનભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ એવરીવન. જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. એક વસ્તુ કહેવાની, મિચ્છામી દુક્કડમ સમાપના યાચું છું. કોઈ ધર્મ વિરુદ્ધ ક્યારેય વાત નથી કરતો. હું એટલો જ જૈન છું, એટલો જ હિન્દુ છું, એટલો જ બધા ધર્મ પ્રત્યે મને ખૂબ રિસ્પેક્ટ છે. જે ધર્મની અંદર ક્ષતિઓ થઈ, જે સમયે ક્ષતિઓ થઈ છે એના તરફ ધ્યાન જ્યારે આપણે દોરતા હોય ત્યારે એ ધર્મની ટીકા નથી કરતા, આપણી ક્ષતિઓ, દરેક ધર્મને પોતાની ક્ષતિઓ સમજવી જોઈએ. એ રીતે મારી વાતને લેવામાં આવે એવો મારી વિનંતી છે. પરિવાર, કોઈને દુઃખ લાગ્યું હોય, કોઈ ધર્મ વિશે ક્યાંક સ્લીપ ઓફ ધ ટંગ હોય, પણ આપની એક વાત સાથે હું બિલકુલ સહમત છું કે રાધર દેન મારી જાતને રિલિજિયસ કેવડાવવા કરતા હું સ્પિરિચ્યુઅલ છું એ કેવડાવવું મને બહુ જ ગમશે. I really like that point. Thank you once again, Bipinbhai. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. God bless us.